हाय 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 हेलो, क्या हालचाल सभी के, कैसे हो यार सभी लोग। हाय हाय हाय। एक बच्चा बोल रहा है जल्दी आओ भाई, मैं टाइम से पहले आ जाता हूं एकदम। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय हाय हाय। माइक चेक 1 2 3, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू ऑल। क्या हाल चाल सभी के, शीन चाओ शीन चाओ। कैंसिल, कोई कैंसिल नहीं भाई साहब। क्लासेस एकदम टाइम पे ली जाएंगी, कोई कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल करने का टाइम ही नहीं है, स्पेशली मैथ्स में। किट आ गई सर, बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, क्या हाल चाल, कैसे हो यार सभी लोग। कैसा जा रहा है तुम्हारा सैटरडे। हाँ जी। क्या चल रहा है आजकल जीवन में। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, मतलब न्यू ईयर आ रहा है, हैप्पी बनाना तो हमारा काम है। कैसा क्या चल रहा है सब कुछ जीवन में, ये बताओ जरा। फिर हम आज के लेक्चर की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। एंड टुडे इज डे नंबर, टुडे इज डे नंबर 18, राइट। आज डे नंबर 18 है मैथ्स में, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आपसे मैं बोलूं तो आधी जर्नी अपन ने मैथ्स में कंप्लीट कर ली है। बस 17 और डेज एंड देन आपका मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या दुख दर्द पीड़ा, स्ट्रेंजर थिंग्स चल रहा है। अच्छा, हेयर स्टाइल क्या कह रहे हो भाई। प्री बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यार देख, प्री बोर्ड के चक्कर में अपनी पढ़ाई खराब मत करना, फिर से बोल रहा हूं। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, प्लीज 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 प्री बोर्ड के चक्कर में अपनी पढ़ाई खराब मत करना। हम अक्सर क्या करते हैं, मान प्री बोर्ड साइंस का एग्जाम है, हमने पढ़े बस 2 3 चैप्टर रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर का बर्डन आ गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, 4 दिन का प्री बोर्ड है साइंस का, तो 4 दिन सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। और वो, चलो 4 दिन साइंस पढ़ेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कि वो 4 दिन साइंस ढंग से नहीं पढ़ेंगे। कुछ इधर से पढ़ लिया, कुछ इस चैप्टर से पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं से पूछ लिए वो पढ़ लिया। तो चैप्टर कहीं से आपने पूरा पूरा नहीं पढ़ रखा है, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी, कोई मतलब नहीं उस तरीके की पढ़ाई का। ठीक है, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दैट्स इट। प्री बोर्ड में यार देख, 4 चैप्टर पढ़ के बैठ रहा है, कोई लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब आज के लेक्चर की कहानी। आज हम लोग क्या करने वाले, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो चैप्टर है आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जनरल टर्म का फॉर्मूला, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक तो आपने समझ लिया, क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, टर्म्स का मतलब, ये सब आपने समझ लिया। 2 फॉर्मूलेज हैं, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं, जिसकी मदद से आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का होता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, आज हम उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। तो भाई आज होने वाला है क्वेश्चन का सिलसिला, क्वेश्चंस का सिलसिला, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, रेडी है सब लोग। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, अपन पढ़ तो रहे हैं, तुम लोग को भरोसा हो रहा है कि मतलब सही जा रहा है तुम्हारा मैथ्स। मतलब मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, खासकर उन लोगों से, खासकर उन लोगों से जिन्होंने प्रोजेक्ट 45 में एनरोल ही इसलिए करा था कि यार मेरे को कुछ भी नहीं आता है, या फिर 20% आता है, 80% सिलेबस बचा हुआ है। मतलब सही चल रहा है तुम्हारे हिसाब से। हाँ, सही चल रहा है तुम्हारे हिसाब से। हैप्पी बर्थडे सर जी, मेरा बर्थडे आज नहीं है भाई, मेरा बर्थडे आता है अप्रैल में। हाँ, क्या कह रहे हो, सही चल रहा है। यस यस यस। एक कुछ बच्चे बोल रहे हैं बैकलॉग, अबे यार कम लेक्चर का बैकलॉग है, कंप्लीट कर इसको, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद बैकलॉग का भी सॉल्यूशन दे दूंगा, अगर इसमें भी बैकलॉग बना लिया है तो, ठीक है। मस्त चल रहा है, ठीक है। विश्वास हो रहा है, बस विश्वास हो रहा है ना तेरे को कि मतलब जो मैं तुझे बोलता हूं वो तू कर लेगा, तेरा काम हो जाएगा। मैं पता है तुम लोग के कमेंट्स से कई बार क्लास के बाद भी रीड करता हूँ, पीडब्ल्यू ऐप खोल के। तो मैं वहां पे कुछ बच्चों को स्टिल लिख, मैं इवन तो आप लोग को पता है कि मैं लेक्चर में 10 बार बोलता हूं कि जितना मैं करा रहा हूं बस उतना कर लो। स्टैंडर्ड मैथ से हो, बेसिक मैथ से हो, पेपर डिफिकल्ट है, कैसा भी पेपर है तुम कर दोगे। पर उसके बावजूद कुछ एक आध दो बच्चे लिखते हैं कि इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो हो जाएगा, इसके बाद ये कर लें तो हो जाएगा, इसके बाद स्टैंडर्ड मैथ से हो जाएगा, ये बेसिक मैथ्स के लिए है। अबे बोल दिया जब एक बार, बार बार वही बात। जितना करा रहा हूं, मान अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 लेक्चर करा रहा हूं बच्चा,
ये 4 लेक्चर कर ले, तेरा काम हो गया, ये मैं गारंटी लेता हूं, विश्वास रखना इस बात पर, ठीक है। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं भाई साहब इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। आई होप आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखकर आ, बताना जरा कितने लोग फर्स्ट लेक्चर देखकर आ रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बस 1 मिनट में, ठीक है। थम्स अप कर दो अगर फर्स्ट लेक्चर देखकर आ रहे हो तो। सर आपको ठंडी नहीं लग रही है? अबे ठंडी बहुत लग रही है मेरे को। प्रॉब्लम ये मैंने क्या हुडी मंगवाया है, हुडी मतलब वही पीडब्ल्यू का हुडी आता है एक, तो ससुरा आ नहीं रहा है वो, और अब मैं कल घर जा रहा हूँ, मतलब मैं काफी दिनों के बाद घर जा रहा हूँ। मेरी मम्मी कंप्लेन करती रहती हैं कि तू 2 महीने से घर नहीं आया, 3 महीने से घर नहीं आया, तो अब मैं कल घर जा रहा हूँ। एंड वहाँ पे मेरे काफी सारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, तो वहीं पे हम लोग पार्टी भी करेंगे न्यू ईयर की, मस्ती वस्ती भी मारेंगे, काम वाम तो करेंगे ऑब्वियसली, लेक्चर तो लूंगा ही मैं, ठीक है। अब मम्मी पापा से भी मिलेंगी ऑब्वियसली, हाँ ठीक है। थम्स अप डन है ना? ठीक है, हाँ जी। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, आज अपन यही बोल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अच्छा परसेंटेज है ये जो ये देख लेना भाई, रिपीट मत बोलना तुम लोग, ठीक है ना। हाँ चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से यार, आंसर करो चलो, आंसर करो चलो, देखें भाई। आपका पोल का टाइम पहले क्वेश्चन रीड कर लो, पहले क्वेश्चन रीड कर लो भाई, हाँ जी क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है। इफ के 2k minus 1 and 2k plus 1 आर 3 लगातार 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 आने वाली टर्म्स ऑफ एन एपी, then the value of k is, then the value of k is, then the value of k is, हाँ जी k की वैल्यू बताइए। आपका घर कहां है? मेरा घर यार मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूं, ठीक है। मैं एमपी इंडिया के बीच में रहता हूं एकदम, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, ना वॉर की झंझट, ना पॉल्यूशन की झंझट, किसी चीज की झंझट नहीं भाई साहब, अलग रहते हैं हम एकदम, देश के दिल में बीच में एकदम, हाँ जी। आंसर करो भाई, पोल स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। थोड़ा सा आई एम टेकिंग इट स्लो टुडे, आई एम टेकिंग इट स्लो टुडे आई गेस, या 5 minutes I'm taking it slow, then I'll pace up, yeah bro, yeah. All right, yeah. I'm looking at a lot of answers like B and A, and some people are saying B, some people are saying it's A, some people are talking to Vanshika, and yeah. What? Okay, let's see. चलो भाई साहब, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो आपसे क्या बोला कि भाई साहब ये जो 3 टर्म्स है ये एपी की टर्म्स है, मतलब लगातार, जैसे के लिखा तो इसके जस्ट बाद एपी में 2k minus 1 आएगा, इसके जस्ट बाद एपी में 2k plus 1 आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है भाई? एपी का मतलब क्या होता है यार? एपी का मतलब क्या होता है? क्या करे दिमाग नहीं चलता है। कई बार पता है क्या होता है, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब यार एपी का क्या मतलब है यार? एपी का मतलब क्या होता है मुझे बताना जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? अगर कोई चीज एपी में है इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है भाई। 2 मतलब सिखाए थे मैंने आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है कि 2 टर्म्स के बीच में, 2 लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा, वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल 2, 5 और 7 लिया मैंने, तो 2, 5 और 8 लिया मैंने, तो 5 minus 2 और 8 minus 5, 5 minus 2 और 8 minus 5 देखो बराबर है, दोनों 3 के बराबर है, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये थी, दूसरी चीज ये थी कि भाई एक कॉमन चीज ऐड करके अगली चीज आ रही है, इसमें कुछ ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें कुछ ऐड करोगे तो ये आएगा। तो भाई इस चीज से कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, इसमें क्या ऐड करूं ये है, इसमें क्या ऐड करूं कि ये है, इससे आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिंस ये एक एपी है, इसका मतलब कि A2 माइनस A1, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा A3 माइनस A2, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, एंड दैट्स इट। तो भाई A2 की जगह क्या लिखा आपने? 2k minus 1, ब्रैकेट लगाओ, माइनस लगाया। A1 की जगह आपने k लिखा, A3 की जगह आपने 2k plus 1 लिखा, A2 की जगह भाई साहब ब्रैकेट लगाइए भाई साहब, हाँ जी, A2 की जगह आपने लिखा 2k minus 1, कर दो सॉल्व, तो यह आ गया आपका 2k minus 1 माइनस के,
ये आ गया आपका 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। तो 2k से माइनस 2k माइनस k इज k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। मेरे ख्याल से k3 आ गया, मेरे ख्याल से k3 आ गया। क्या बोलती है जनता? k आपका 3 आ रहा है क्या? k आपका 3 आ रहा है? एक बार रख के देख लेते भाई। ये 3, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। हाँ भाई सही है एकदम। 3 5 और 7, जब आप k की जगह 3 यहां पे रखोगे तो 3 5 और 7 आएगा जो कि एक एपी है। तो मेरे ख्याल से 3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 62% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सब एकदम गलत आंसर दे रहे। 100% तुक्का लगाया होगा। अनिरुद्ध, प्रियांशु, रौनक, सिप्टेन, रोहित कुमार, देवेश, बेनाम बादशाह, जतिन, किरण, हादीमानी, करियप्पा, हादीमानी, पीयूष। भाई तू, तेरे बोर्ड एग्जाम में तो 10 मिनट नाम लिखने में चले जाएंगे, क्या कर रहा भाई? हाँ चलो, एनीवे दोस्तों एक और बेसिक क्वेश्चन। देख, समझते रहना, भले नहीं बन रहा है पर समझते रहना, ये देखते रहना क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है? हाँ जी। y इक्वल टू, एक बच्चा बोल रहा है 2b इक्वल टू a प्लस सी, वो भी लगा सकते हो, एक ही बात है यार, एक ही। मैं वो भी चल सिखा देता हूं, कोई लोड नहीं है। कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि इक्वल क्यों करा यार, एपी का तो यही मतलब है ना, भूल गए क्या? अब एपी का मतलब क्या? एपी का मतलब क्या, मुझे एक बात बताओ। एपी का क्या मतलब है कि भाई अगर 3 टर्म्स एपी में, अगर अगर समझो, अगर 3 चीजें एपी में, तो इसमें कुछ ऐड करके ये आ रहा होगा। मानो 2 ऐड करके ये आ रहा है, तो इसमें भी 2 ऐड करके अगला नंबर आएगा, इसमें 2 ऐड करके अगला आएगा। तो एक चीज तो ये कि भाई एक कॉमन नंबर ऐड करके अगली टर्म अगली टर्म अगली टर्म अगली टर्म आ जाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तभी तो एपी बोला। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब a2 माइनस a1, इन दोनों का डिफरेंस मतलब a3 माइनस a2, ये बराबर होगा बराबर होगा बराबर होगा, खत्म बात। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। कुछ बच्चे बोल रहे कॉल कुणाल सर, हुआ तो करता हूं मैं क्लास के बाद। ठीक है? ये क्या चल रहा है तुम्हारा, नया नया बर्थडे था क्या उनका, इसलिए। चलो एनीवे, आगे देखते हैं बच्चा, आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये वाली चीज, अच्छा मेरे को एक बात बताओ सब लोग, अगर मानो मैंने लिखा ए बी और सी एपी में, अगर मैंने लिखा ए बी और सी एपी में, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं बताना जरा। क्या एक इक्वेशन बन रही है, जरा वो बता दो बस मेरे को। एक, कुछ बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, तो एक इक्वेशन बन रही, जरा वो बता दो मेरे को। हाँ जी, हाँ जी जल्दी से। हाँ, इतना पिटेगा ना भाई, इतना पिटेगा। एक बच्चा बोल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रॉस आपकी प्रीति टिक। बहुत पिटेगा बेटा, बहुत ही ज्यादा पिटेगा। ठीक है, सिंपल है यार, देखो ये आपका A1, डरना नहीं है, ये आपका A2 और ये आपका A3। अगर AP है इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1, और इन दोनों मतलब A3 माइनस A2, ये बराबर होगा। तो A2 की जगह आपने B लिख दिया, A1 की जगह आपने A लिख दिया, A3 की जगह आपने C लिख दिया, A2 की जगह आपने B लिख दिया। ये वही बात है। एक बच्चा बोल रहा था ना भाई, ये वही बात है। एक बच्चा क्या बोल रहा था कि इसको सॉल्व करो जरा, तो माइनस बी इधर आएगा दोस्तों, ये 2b और ये C प्लस है। ये वही चीज है, ये एक ही चीज है। मतलब बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी दोनों का सम, बाकी दोनों का जो सम होता है वो बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। बाकी दोनों का जो सम होता है, बाकी दोनों का जो सम होता है वो बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। ये एक ही चीज है यार, ये एक ही चीज है। ठीक है? चलो नेक्स्ट जरा करके दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, सबका एक आवाज में तेज तर्राट चैट चलनी चाहिए। अगर आपको एपी निकालना है या फिर एपी की टर्म्स निकालना है, अगर आपको एपी निकालना है या फिर एपी की टर्म्स निकालना है, दोनों एक ही बात है। एपी निकालने का मतलब एपी की टर्म्स निकालना, एपी निकालने का मतलब एपी की टर्म्स निकालना। अगर आपको एपी निकालना है या फिर मैं ऐसा बोलूं कि एपी की टर्म्स निकालना है, तो आपको क्या और क्या पता होना चाहिए, बस ये बता दो, चैट चलनी चाहिए तेज अब। हाँ जी, अगर आपको एपी निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आपको एपी की टर्म्स निकालना है, A1 A2 A3 A4 A5, तो आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, ए और डी। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो आप एपी की
मन चाहे वो टर्म निकाल सकते हैं, जो चाहे वो मर्जी टर्म निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं, द नेक्स्ट टर्म, मतलब 1 2 3, इसके जस्ट बाद यानी कि फोर्थ टर्म एपी की क्या होगी। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म जो कि साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म आपके सामने √7 लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, कॉमन डिफरेंस तो इन दोनों को माइनस कर लो, a2 माइनस a1 कर लो या फिर a3 माइनस a2, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो मैं a2 माइनस a1 करता हूं, तो a2 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 28, a1 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। डरना मत, अब स्क्वायर रूट ऑफ 28 को आपने लिखा 7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, आपको पता है एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 2√7 माइनस √7, और 2√7 माइनस √7 कितना होता है भाई, कुछ नहीं, यहां पे 1 लगा दो, तो 2 माइनस 1 1, तो ये आपका √7 आ जाएगा। तो ये आपका एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया, ये आपकी एपी की फर्स्ट टर्म आ गई। अब आप जो चाहे वो टर्म निकाल सकते हो। आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 3d कर दिया। ए कितना है, ए कितना है, √7। डी कितना है, डी कितना है भाई साहब, √7। तो √7 प्लस 3√7 मेक्स इट 4√7। दोस्तों 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताना जरा क्या आंसर है। 30 सेकंड का टाइम दिया मैंने, पोल में बताना जरा क्या आंसर है। भैया आंसर आ तो गया, आपने आंसर निकाल तो दिया, 4√7 आंसर आ रहा है, मतलब इसके जस्ट बाद 4√7 आएगा, पर 4√7 तो यहां पे दिया ही नहीं है, 4√7 तो यहां पे दिया ही नहीं है। देखते हैं तुम ये बेसिक बात समझ पाते हो कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अबे पहले पढ़ लो, बाद में ये बताना कि तुम कहां से हो, बाद में फालतू बातें करेंगे, पहले पढ़ाई कर लो। ठीक है, हाँ, डन 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 डन, बहुत बढ़िया, डन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार भैया सही कह रहे हो यार, ये यहाँ पे 4√7 आ रहा है, यहाँ पे तो 4√7 दिया ही नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा दिमाग लगाओ, बच्चा यहाँ पे 4 मतलब रूट के बाहर कुछ है ही नहीं, रूट के बाहर आंसर में कुछ दिया ही नहीं, जो आपको आंसर्स दिए हैं, जो आपके पास आंसर्स अवेलेबल है उसमें रूट के बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब 4 को रूट के अंदर डालना पड़ेगा, 4 को रूट के अंदर डालना पड़ेगा। दोस्तों ये कैसे होगा काम, ये काम कैसे होगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 7 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि अगर आप रूट के अंदर 4 इंटू 4 लिख दोगे तो वो रूट के बाहर आके एक बार 4 बन जाएगा। अगर आप रूट के अंदर 4 इंटू 4 लिख दोगे तो वो रूट के बाहर आके, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो यही तो बनेगा, 2 बार 4 है, एक बार 4 बाहर आ गया, 7 4 जा 28, 4 जा 112। दोस्तों अंडर रूट ऑफ 112 आंसर आ गया। जैसे 2 बार 4 लिखा है तो आप एक बार 4 बाहर निकाल लेते हैं, वैसे अगर एक बार 4 बाहर निकाल लिखा है तो आप 2 बार 4 अंदर डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक बात समझ आई। 75% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सबने गलत आंसर दिया। ठीक है, छवि राठी, प्रियांशु मलिक, मनन, अनिरुद्ध, अथर्व, शुभांशु, दिव्यांश, रोहित कुमार, अभीक, ठाकुर, शौर्य। ठीक है, डन है, डन है। चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन, चलो ये वाला जरा आंसर करेंगे सब लोग, ट्राई करेंगे। मैं पहले तुम लोग को करने के लिए दे रहा हूं, पूरा पूरा आंसर निकालना है बच्चा। अगर एपी निकालना है या फिर एपी की टर्म्स निकालना है, मतलब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, ए और डी। ठीक है, तो देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो भाई क्या बोल रहे हैं, आराम से जैसा आप बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बच्चा रीड करा कर बस। ठीक है, आराम से, एकदम आराम से। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सेवेंथ टर्म आपको 1/9 दी है। ठीक है, यही तो दिया है ना कि कोई एपी होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ पोजीशन पर सेवेंथ टर्म पे 1/9 लिखा होगा, पर इससे करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे सेवेंथ टर्म का मतलब क्या होता है चपड़गंजू, a प्लस 6d 1/, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ए और डी के फॉर्म में एक इक्वेशन आ रही है। हाँ जी, एक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा और क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ पोजीशन पर नाइन्थ टर्म आपके एपी की 1/7 है। अच्छा, तो ऐसा कुछ कि A9 आपका 1/7, अच्छा A9 का मतलब a प्लस 8d आपका 1/7 है। दोस्तों दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, क्या निकल जाएगा, आगे रीड करने की जरूरत ही नहीं है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और d, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और d,
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो, बिकॉज ए और डी आ जाएगा। आपसे बोला है 63rd टर्म निकालना है। आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आई होप आप लोग सॉल्व करो। जिनको नहीं आता एक बार मेरे को देखें। तो भाई एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। a प्लस 6d बराबर 1/9, a प्लस 8d बराबर 1/7। ठीक है, तो भाई मानो a का कोएफिशिएंट सेम है। तो भाई अगर मैं इक्वेशन को माइनस करता हूं तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस का माइनस बन जाएगा। तो सारी टर्म्स आपकी माइनस की बन गई दोस्तों। प्लस ए माइनस ए गया, 6d माइनस 8d इज माइनस का 2d। दोस्तों ये आ गया आपका, डरना नहीं है, 1/9 माइनस 1/7। ऑब्वियसली यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका माइनस 2d। 9 और 7 का एलसीएम 63। 9 7 जा 9 7 जा 9 7 जा, तो 7 ऊपर 7 1 जा, 7 9 जा 7 9 जा, तो 9 ऊपर ऐसा। तो ये आ गया आपका माइनस 2d बराबर माइनस 2/63। अगर आपको d निकालना है तो इट विल बिकम माइनस 2d 63 इंटू माइनस 2। सही है, तो माइनस 2 से माइनस 2 गया, d की वैल्यू आ गई 1/63। ये कैसी भी d की वैल्यू आ रही? क्या ऐसी वैल्यू आ सकती है? अरे कुछ भी आ सकता है, d a भी कुछ भी हो सकता है, बस जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर रहता है। ठीक है, हाँ जी। तो भाई आगे क्या बोल रहे हैं? अब a और d के फॉर्म में दो इक्वेशन थी, दोनों को सॉल्व करा तो d आ गया। किसी भी एक को यूज कर लो, a आ जाएगा। तो अगर मानो मैं लिख रहा हूं a प्लस 6d इज इक्वल टू, आई होप यार तुम लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो, मैंने फालतू में चैट पॉज नहीं करी है बच्चा। ठीक है, a प्लस 6 आराम से d की जगह 1/63 इज इक्वल टू 1/9। तो तुम देखो 3 2 जा 3 1 जा, तो ये बेसिकली आपका बन गया 1/9 माइनस 2/21। तो 9 और 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 21 और 9 का एलसीएम देखते हैं। 3 7 जा 3 3 जा, 7 1 जा 3 1 जा, 7 3 जा 21, 3 जा 63। तो यहां पर भी आपका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 63। तो 9 7 जा 9 7 जा, तो 7 1 जा, 21 3 जा 21 3 जा 21 3 जा, 3 ऊपर 6। तो ये भी आ गया आपका 1/63। तो ए और डी एकदम सेम आ रहा है, ए भी 1/63 आ रहा है, यहां पे डी भी 1/63 आ रहा है। आपसे क्या बोल रहे हैं? 63rd टर्म निकालो। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। आंसर आया 63rd टर्म। अच्छा, मतलब ए 63 निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 62d। तो ए आपका 1/63 है, डी आपका 1/63 है। तो ये अगर आप देखो तो 1/63 प्लस 62/63 विच मेक्स इट, नीचे 63 ऊपर 1 प्लस 62 विच मेक्स इट 63/63। तो आपकी 63rd टर्म ऑफ द एपी आ गई 1। मतलब इस एपी में जब आप आगे जाते जाएंगे तो 63rd पोजीशन पर एक आने वाला है। डन है? इजी या डिफिकल्ट, पहले तो ये बताओ यार चैट बॉक्स पे। एंड प्लीज 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 याद रखना बच्चा, मैं चैट पॉज तेरे लिए करता हूं, मेरे लिए नहीं। ठीक है, मैं क्योंकि जेन्युइनली चाहता हूं कि तू मेरे से हल्का सा पहले चले स्टेप्स में। ठीक है, तू तभी देखे क्वेश्चन जब तेरे को जरूरत पड़े, जहां पर मैं बता दूंगा पहले कि भाई पेन नीचे रख दे, अब पहले तेरे समझने की बारी है, तो वो करूंगा। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, तो करना है सॉल्व। ठीक है, हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, नॉर्मल है। ठीक है ना, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है बच्चा, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अगर तुमको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि भाई गलत ही जा रहे हो तुम, तो गलती से पीसीएम तो बिल्कुल मत ले लेना। ठीक है, हाँ, मजाक कर रहा हूं, इजी है बच्चा, बन जाएगा। तेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, बन जाएगा, प्रैक्टिस से बन जाएगा। हाँ, एकदम बिगिनर लेवल है। चलो, मैं सब कराऊंगा तुम लोगों को। देखो अभी तक मैं विश्वास दिला चुका हूं कि भाई मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर भी लेकर जाता हूं। ठीक है, किसी को आसान लग रहा है तो वेट करो बस। चलो, अगला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन, साथ में मिलकर करेंगे सब लोग, साथ में मिलकर करेंगे सब लोग। करो ट्राई, करो ट्राई। देखो आपसे लास्ट में क्या बोला? फाइंड द फर्स्ट टर्म। अच्छा, ए निकालने को बोला है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि ए निकालने को बोला और कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ए और डी निकालने को बोला है। अच्छा, ए और डी निकालना है मतलब दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, तो दो इक्वेशंस कहीं ना कहीं से हो सकता आ रही हूं। अब रीड करो क्वेश्चन। द सम, सम मतलब प्लस करना, द सम मतलब प्लस करना। किसको प्लस कर रहे हैं भाई? फोर्थ एंड
एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द, अच्छा ठीक है, तो अगर तुम यहां तक रीड करते हो, अगर तुम यहां तक रीड करते हो तो सम मतलब प्लस करना। भाई किसको प्लस कर रहे हैं? फोर्थ और एट्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म मतलब ये, एट्थ टर्म मतलब ये, इन दोनों को प्लस करके 24। अच्छा अच्छा, तो A4 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, 8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। भाई A प्लस A आपका 2 है, 3D प्लस 7D इज 10D बराबर 24। अब यहां पे तुम 2 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा मत करना, रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे गलत नहीं है कुछ 2 निकालना। सम, अच्छा सम एंड द सम, और किसको प्लस करना है भाई? सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज थर्ड। अच्छा वैसे ही दिया हुआ है कि भाई सिक्स्थ और टेंथ टर्म, सिक्स्थ और टेंथ टर्म को प्लस करके 34 आ रहा है। तो सिक्स्थ टर्म का मतलब A प्लस 5D, टेंथ टर्म का मतलब A प्लस 9D बराबर 34। A प्लस A 2A, 9D प्लस 5D इज 14D बराबर 34। ठीक है, सही है। यहां से भी तुम चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है बताता हूं कि ये वाले इक्वेशन से तो 2 निकल जाएगा, पर इससे 2 नहीं निकलेगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ए का जो कोएफिशिएंट है ना वो सेम नहीं रहेगा, तो फिर तुम्हें सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर पहले से सेम दिखाई दे रहा है तो क्यों कॉमन वगैरह निकालना है, मेरा ये पॉइंट रहता है। हाँ दोनों से कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो, इजी हो जाएगा। चलो अब क्या, तो भाई साहब 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 14d बराबर 34। ए का कोएफिशिएंट सेम है, ए को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा यहां पे, बिकॉज ये प्लस का तो माइनस करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस। ऐसा नहीं होता कि सारे माइनस है, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हर बार माइनस आ रहा तो माइनस लगेगा, नहीं। अगर ये माइनस का होता तो ससुरा ये प्लस बन जाता, बस ये पॉइंट है। तो प्लस 2a माइनस 2a क्या, 10d माइनस 14 डेज, माइनस का 4d, माइनस का 4d, 24 माइनस 34 इज माइनस का 10। दोस्तों डी आ गया आपका माइनस 10 बाय माइनस 4, तो डी आ गया आपका 5/2, डी आ गया आपका 5/2। बस कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ए कैसे निकलेगा? कोई भी एक इक्वेशन, तो 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 10 इंटू 5/2 इक्वल टू 24, 2 5 जा, तो 2a प्लस 25 इक्वल टू 24, तो 2a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1/2, a इक्वल टू -1/2। डन है, डन है, हो गया। आई होप तुम्हारा आंसर मेरे से पहले आया हो, ठीक है ना। ये मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैं कुछ टिपिकल नहीं कराया मैंने, ठीक है ना। हाँ ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना तुम खुद से कर सकते हो, बट इज जस्ट दैट थोड़ा तुम्हें वो माहौल में ला रहा हूं, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ इजी। अभी तक तो सब कुछ इजी लग रहा होगा ना, अभी तक सब कुछ इजी लग रहा होगा, ठीक है। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देख धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। देखो मैं ना हमेशा एक चीज एडवाइस करता हूं, जितना कर सकते हो उतना कर लो, आराम से क्वेश्चन रीड कर लो। ये 2 काम कर लिए, बहुत ज्यादा चांस है कि तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर दो। क्या? क्वेश्चन को आराम से रीड करो, जितना कर सकते हो, जितना समझ में आ रहा है, जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो फॉर आराम से रीड करेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, अच्छा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो एन की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म, द nth टर्म, द भाई अगर यहां पे लिखा होता 10th टर्म तो तू डरता क्या, तू डरती क्या बच्चा? अगर यहां पे लिखा होता 12th टर्म तो आप डरते क्या बच्चा? अगर यहां पे लिखा 28th टर्म तो आप डरते क्या बबुआ? नहीं डरते ना। तो अगर लिखा nth टर्म तो क्यों, अरे यार nth टर्म भैया कुछ अजीब सा ही लग रहा है, 10th ही कर दो ना इसको, तो 10th ही समझ ले, दिमाग में 10th ही समझ ले कि भाई ये 10th टर्म लिखा है, क्यों लोड ले रहा है? nth टर्म का मतलब बस ये है, ठीक है। अच्छा तो nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63 65 67, अच्छा डॉट डॉट डॉट, अच्छा तो 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसका a 63, d मुझे 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अच्छा एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, इसका ए मुझे 3 दिखाई दे रहा है, इसका डी मुझे 7 दिखाई दे रहा है। अच्छा तो इतना तो समझ में आया कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। बोल क्या रहा है, एन की वैल्यू निकालना है, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल। ये कौन सी बात है भाई साहब, अगर मैं तुमसे बोलता 10th टर्म इक्वल है, अच्छा 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 समझ गया कि इसकी 10th टर्म निकाल लो, इसकी 10th टर्म निकाल लो, वो दोनों इक्वल आ रही है कि अगर इसकी 10वीं टर्म 65 आ रही है तो इसकी भी 10वीं टर्म 65 आएगी, ऐसा। अच्छा तो इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म बराबर है, हाँ जी कर दो बराबर, कर दो बराबर। तो भाई nth टर्म अभी डरना नहीं है यार, 10th टर्म मतलब a प्लस 90, तो nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो जो पता है रख दो, a की जगह 63, n माइनस 1, डी की जगह 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, दोस्तों यह आ गया आपका 61 प्लस 2n। यहां से nth टर्म ये आ रही है, यहां से nth टर्म क्या आ रही है भाई साहब, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए आपका 3 है, n माइनस 1, डी आपका 7 है, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, यह आ गया आपका 7n माइनस 4। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सभी का आंसर। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि उसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म बराबर है, तो 61 प्लस 2n बराबर है किसके, 7n माइनस 4 के। दोस्तों आप इसको ऐसा लिख लो, 7n माइनस 2n माइनस 4 इधर के, तो 61 प्लस 4, 65 इज इक्वल टू 5n, n आ गया आपका 13। तो बेसिकली दोनों की 13th टर्म इक्वल है। जब आप इस एपी की 13th टर्म निकालोगे, समझ गए, जब आप इस एपी की 13th टर्म निकालोगे वो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, डन है, इजी, कुछ लोड नहीं मेरे ख्याल से। सीबीएसई 2008 और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। चलिए अब बिड़ू, अब बिड़ू तेरे को मेरे को ध्यान से सुनने का है, ठीक है, सुनेगा बिड़ू, सुनेगा बिड़ू, क्या बोलता है बिड़ू, बिड़ू बोलता है समझ आता है कि नहीं आता, देख अब मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुन मेरी बात, पेन रख दो नीचे जरा 2-3 मिनट के लिए, एकदम एकदम पेन रख दीजिए जरा 2-3 मिनट के लिए, ससुरा बहुत मानेंगे नहीं तो एकदम पेन रख दीजिए ससुरा। हम पहली बार कह रहे हैं किसी क्वेश्चन की पेन रख दीजिए, मतलब आज की क्लास में रख दो जरा। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, बीच का, बीच का मतलब क्या, ठीक। दोस्तों मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 17, ठीक है, और मैंने लिखा, चलो 15 तक करते हैं। फिर एक काम करते हैं, डॉट 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 डॉट। दोस्तों मुझे बताना बीच में कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, जरा बताना बीच में कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, एकदम बीच में। हाँ जी, हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है पेन लिया ही नहीं है हमने, बहुत बढ़िया। अबे सब सही, एकदम सही है भाई, तू बोर्ड एग्जाम देना तो 17 को बिना पेन के एक देना, क्या ये लोड है, बोलना बिना पेन की प्रैक्टिस करी थी मैंने, हाँ हाँ वेरी गुड, क्या बात है। अब जरा अपनी अपनी चप्पल निकाल लो, चप्पल पहन के थोड़ी क्लास लेते हैं, तो चप्पल लेकर आओ जरा, इधर उधर से कहीं से लेकर आओ, मम्मी को बुला लो, मम्मी बोलो मम्मी को चप्पल दे दो मम्मी, और मम्मी को खुद ही बोलो, या मम्मी नहीं है तो खुद ही अपने आप को एक मारिए जरा, लपक के मारिए, मारिए जरा मारिए। अब एक चपड़ गंजू हो, यहां पे तो मिडिल टर्म बता पाओगे क्या, हाँ बता दूंगा, ये देखो तो, ये देखो ये 3 है, ये 3 यहां पे, तो ये 9 आ गई मिडिल टर्म। भाई मिडिल टर्म का यही तो मतलब होता है कि उसके राइट साइड जितने नंबर्स लिखे, उसके लेफ्ट साइड जितने नंबर्स लिखे वो बराबर होने चाहिए। तो इसके राइट साइड 3 नंबर्स, इसके राइट साइड 3 नंबर्स बराबर हो गए। अब एक चपड़ गंजू डॉट 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 डॉट, क्या क्या मतलब है कि एपी कभी खत्म ही नहीं होगा, और अगर एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये कैसे बता पाएगा कि बीच में कौन सी टर्म आ रही है। अगर एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई एपी में मिडिल टर्म है क्या, क्या ये बात समझ आई। तो सबसे पहली चीज भाई, बीच वाली टर्म बताने के लिए, बीच वाली टर्म बताने के लिए
ये एपी फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इसका खात्मा होना चाहिए, अंत होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आएगी ये बात तो लिखो भाई, समझ आएगी बात तो लिखो भाई। हाँ जी। अब भाई मानो मैंने 15 पे खत्म कर दिया, अब ये तो चलो समझ में आ गया कि एपी की मिडिल टर्म बताने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अब मानो मैं 15 पे रुक गया, तो एकदम सही कह रहे हो तुम लोग कि 9 इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी, 9 इसकी मिडिल टर्म, ठीक है। पर मानो अगर मैं लिख रहा हूं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, अब बताना जरा एपी की मिडिल टर्म क्या होगी? अब बताना जरा एपी की मिडिल टर्म क्या होगी बच्चा? अभी प्लीज पेन आप लोग नीचे रख दो। एक मेरा, एक तेरा। चीटिंग नो, यस। हाँ जी, हाँ जी भैया। अब क्या हुआ? अच्छा, ये बात दिमाग में क्लियर रखना कि बीच वाली टर्म का बच्चा मतलब क्या होता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड जितनी टर्म्स है वो सेम है। अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड 5 टर्म्स है तो उसके राइट हैंड साइड भी 5 टर्म्स होनी चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9, 11, कुछ बोल रहे हैं 9 + 11। दोस्तों देखो, थोड़ा सा पहले दिमाग लगा के, दोस्तों यही दोनों मिडिल टर्म्स हैं यहां पे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप समझो, अगर आप 11 को मिडिल टर्म ले लोगे तो ये गलत है, बिकॉज इसके राइट साइड 3 नंबर्स है, इसके लेफ्ट साइड 4 नंबर्स है। सेम नंबर्स होने चाहिए तभी वो मिडिल टर्म कहलाएगी, पर यहां पर ये मिडिल टर्म नहीं है। अगर आप बोलोगे 9 मिडिल टर्म है तो ये भी गलत है, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड 3 नंबर्स है, इसके राइट साइड 4 नंबर्स है, तो ये भी आपका गलत है। तो फिर क्या होगा भाई साहब? दोस्तों ये दोनों ही आपकी मिडिल टर्म हो जाएंगी, क्योंकि इसके राइट साइड 3 नंबर्स, इसके लेफ्ट साइड 3 नंबर्स। 9 + 11 नहीं करना है, ये मीडियन नहीं निकाल रहे, वो मीडियन निकालने समय करता होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि 9 + 11/2। अबे चपड़गंजू, वो स्टैटिस्टिक्स में होता है। हाँ जी, यहां पे ये दोनों ही आपकी मिडिल टर्म होगी। कहने का मतलब कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। 2 मिनट पेशेंस, 2 मिनट पेशेंस, करना बहुत आसान है, पहले समझ। तो हुआ क्या? ऊपर वाले एपी में एक मिडिल टर्म आ रही है, नीचे वाले एपी में 2 मिडिल टर्म आ रही है। ये बात आपको क्लियर हुई? ऊपर वाले एपी में एक मिडिल टर्म, नीचे वाले में 2 मिडिल टर्म। अब ऐसा हो क्यों रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि ऊपर वाले एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं। भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7। 7 एक ऑड नंबर है। नीचे वाले एपी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो आपको याद रखना है क्या कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म आएगी, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म आएगी। और पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? अबे फॉर्मूला तो चाहिए होगा ना, क्योंकि भाई अभी तो चल तूने काउंट करके निकाल लिया। मान अगर ऐसे बहुत सारी मिडिल टर्म, 100 मिडिल टर्म लिखी होती तो फिर कैसे निकालता कि बीच में कौन सा आ रहा है ना? तो फिर क्या करना पड़ेगा यहां पे, समझना सब लोग देखेंगे। भाई अगर n आपका ऑड है, चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ध्यान देना। अगर n आपका ऑड है, ठीक है, तो एक मिडिल टर्म होगी। कितनी मिडिल टर्म होगी? एक मिडिल टर्म होगी। और पता है वो मिडिल टर्म क्या होगी? वो मिडिल टर्म हो जाएगी n + 1 अपॉन 2th टर्म, अपॉन 2th टर्म, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, ठीक है। और अगर n आपका इवन है, याद रखिए पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स है। याद रखिए कि पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स है। अगर n आपका इवन है तो भाई साहब 2 मिडिल टर्म होंगी, 2 मिडिल टर्म होंगी। ऐसा मत करना कि जो 2 मिडिल टर्म आ रही है उनको प्लस करके अपॉन 2 कर दिया और एक मिडिल टर्म बता दी, नहीं, दोनों ही मिडिल टर्म्स होंगी। तो ये क्या होंगी समझना जरा। एक हो जाएगी n/2th टर्म और एक हो जाएगी n/2 + 1th टर्म। सिंपल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला। पर याद रखो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। n = नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पेन नहीं छुएगा, एकदम पेन नहीं छुएगा। ओए बिड़ू, बिड़ू पेन नहीं छुएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब अब तुम्हें क्वेश्चन जब बताऊंगा तो समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब कि आपसे बोला मिडिल टर्म बताओ इस एपी की, तो सबसे पहली बात लास्ट टर्म है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म आप बता सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कितनी टर्म्स है। अब कितनी टर्म्स कैसे पता लगाते हैं? अगर मानो ये 12वीं टर्म है तो 12 टर्म्स है,
क्योंकि लास्ट टर्म है। अगर मानो ये 50वीं टर्म है, तो क्योंकि ये 50वीं टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो टोटल टर्म्स 50। मानो ये 35th टर्म है, मानो ये 35th टर्म है, तो क्योंकि ये लास्ट टर्म है मतलब 35 टर्म्स होंगी एपी में। बेसिकली आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि भाई साहब ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ये है कौन सी टर्म, 10th टर्म, 12वीं टर्म, 35th, 100, कौन सी टर्म है। आपको नहीं पता तो भाई आप क्या आपने क्या लिया, लेट, याद करो, लेट nth टर्म मतलब nth पोजीशन पर आपका 216 लिखा हुआ है, n निकाल लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। सुनेंगे सब लोग ध्यान से। दोस्तों a कितना 6 प्लस एन माइनस 1, डी कितना 13 माइनस 6 7, गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। n माइनस 1 इंटू 7, 216 माइनस 6 इज 210, n माइनस 1 210 अपॉन 7, तो n माइनस 1 आपका 30, n आ गया 31। तो टोटल टर्म्स 31 आ गई, कितनी मिडिल टर्म होगी, टोटल टर्म्स अगर 31 है तो कितनी मिडिल टर्म आएंगी भाई साहब। हाँ जी, टोटल टर्म्स अगर 31 है तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी, क्योंकि है ना आपका 31 यानी कि एक और नंबर है, तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, और वो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे, वो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, n प्लस 1/2th टर्म। अब बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं, 35 प्लस 1 36/2, 36/2 इज 18, तो वो 18 आंसर लिख देते हैं, ये गलत है। 18th टर्म आपका आंसर है, 18th टर्म आपका आंसर है भाई। इसकी जगह 31, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी ना, 35 में 31 है, 31 प्लस 2 सॉरी 31 प्लस 1 32/2 इज 16। 16th टर्म आपकी मिडिल टर्म है, मैंने 35 ले लिया था, मतलब 16th टर्म मिडिल टर्म है, तो निकाल लो जरा। 16th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15d, a आपको दिया हुआ है 6, 15d आपको कितना दिया हुआ है 7, 6 प्लस 15 7 जा, सब लोग जानते ही हैं भाई साहब 105, दोस्तों 111, ये आपका आंसर है कि 16th टर्म आपकी मिडिल टर्म है जो कि 111 है। 16th टर्म आपकी मिडिल टर्म है जो कि 111 है। 16th टर्म आपकी मिडिल टर्म है जो कि 111 है। चैट को क्या हो गया, हाँ जी समझ गए, क्लियर है कॉन्सेप्ट तो लिखो क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट तो लिखो क्लियर है जल्दी से, ठीक है डन है, क्लियर है, समझ में आया। एक करेंगे खुद से क्या बोलती जनता, एक करेंगे खुद से क्या बोलती जनता। लास्ट में ऐसा लिखना होता है हमेशा कि 16th टर्म इज योर मिडिल टर्म एंड दैट इज इक्वल्स टू 111, ठीक है। चलो जरा एक और खुद से करके दिखाएं जरा ये कॉन्सेप्ट प्लीज, #CTR कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब। सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोसियस कॉन्सेप्ट, सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोसियस, सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोसियस कॉन्सेप्ट है। तो देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, मिडिल टर्म निकालनी है एपी की। सबसे पहले तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सबसे पहले तो ये बताओ भाई साहब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एक बच्चा बोल रहा है प्री बोर्ड में फेल हो गए तो कोई लोड ही नहीं है, प्री बोर्ड का पेपर फाड़ के आ जाओ, कोई लोड नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ जी ठीक है, करो करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अबे तुम्हारे तुम्हारे को करवा रहा हूं प्रैक्टिस, चलो। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कितनी टर्म्स है, वो कैसे पता करोगे, हमेशा लास्ट टर्म की पोजीशन पता करो। तो भाई लास्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, 10वीं 12वीं 13वीं कुछ भी। मैंने माना कि nth टर्म आपकी 241 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप आई होप आप लोग मेरे से आगे चल रहे हैं यहां पे। तो a आपका 7, n माइनस 1, डी आपको 6 दिखाई दे रहा है, 241, n माइनस 1 इंटू 6, 241 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 6, 241 माइनस 7 इज 234, तो n माइनस 1 234/6, ये वैसे कटना चाहिए, 6 6 3 18, 5 बचा, 6 9 n आपका 40 आ रहा है, n आपका 40 आ रहा है, मतलब इस एपी में टोटल 40 टर्म्स है। वेरी गुड दोस्तों, तो कितनी मिडिल टर्म्स आएंगी, 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, या फिर सिंस
n is equals to even implies टू मिडिल टर्म्स। और वो मिडिल टर्म्स क्या होंगी? वो मिडिल टर्म्स होंगी क्या? मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू, एक मिडिल टर्म होगी n/2th टर्म और दूसरी होगी n/2 में 1 प्लस कर दो टर्म। तो n कितना है? 40/2 इज 20वीं टर्म और 40/2 20 प्लस 1 इज 21st टर्म। ठीक है, 21st टर्म। ये दोनों आपकी मिडिल टर्म्स होंगी। हमेशा निकाल भी लिया करो उसको। तो a20 निकाल लो विच इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। तो a कितना आ रहा है आपका? 7 प्लस 19 इंटू 6, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 11, 114 प्लस 7 इज 121। 121 आ गया। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, निकालना भी है इसको 21st टर्म। तो a प्लस 20d, a कितना है? 7 प्लस 20, d कितना है भाई साहब? 6। तो 7 प्लस 120 विच इज इक्वल्स टू 126। कुछ गलती कर दी शायद मैंने, 127। हाँ 127। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं। ठीक है, therefore there are two middle terms of the AP, that is 28th term and 21st term, which are equal to 121 and 127। ठीक है, इजी मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट क्लियर देने को भाई साहब? CH क्लियर है? हाँ, एक बच्चा, अबे ये नहीं करना कि इनको प्लस, ये गलती कोई नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालते समय वो करना होता है, वो सिखाऊंगा तब। ये दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 मत कर देना। यही दोनों आपके आंसर्स हैं। दो मिडिल टर्म आएंगी, दोनों आपको बतानी है, खत्म बात। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट। चलो भाई साहब, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है, चलो करेंगे, समझेंगे। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस। एक दो क्वेश्चन इजी इजी वाले पहले लेकर आया हूं, चलो करेंगे जरा। क्या बोल रहे हैं? 2 अरिथमेटिक पीजी, सॉरी 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जितना बोल रहे हैं उतना करेंगे। हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आराम से पहले समझो इस क्वेश्चन को। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड, थोड़ा सा अपने मन में सोचना है इसको। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कॉमन डिफरेंस d है और इसका भी d कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, द डिफरेंस मतलब माइनस करना किसके बीच में? देयर 100th टर्म, देयर 100th टर्म इज 100। अच्छा, मतलब इसकी 100th टर्म होगी मानो a100, इसकी 100th टर्म होगी a100, लेकिन क्योंकि दोनों की अलग अलग हो सकती है तो इसको a100 डैश लिख देता हूं। डैश समझ गए मैंने क्यों लिखा? अरे डैश का मतलब बस ये है, डैश से ये पता चल रहा है कि वो दूसरे वाले एपी की 100th टर्म है। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि जो इसकी 100th टर्म है और जो इसकी 100th टर्म है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 100 दिया हुआ है दोस्तों। अब इसका कुछ ए होगा, इसका भी कुछ ए होगा, इसका कुछ ए, इसका कुछ ए डैश बोल दो, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है यहां से? a100 मतलब a प्लस 99d, ब्रैकेट लगाओ। a100 डैश मतलब a प्लस 99d। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये दूसरा एपी है, दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म a डैश है, कॉमन डिफरेंस d ही है। क्या समझ में आ रहा है यहां से? फिर आगे देखेंगे। यहां से ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d बराबर 100। तो प्लस का 99d माइनस का 99d गया, तो a माइनस a डैश। अच्छा, मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000वीं टर्म। भाई साहब इसकी 1000वीं टर्म होगी 8000, इसकी 1000वीं टर्म को 8000 डैश बोल दो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने को बोल रहे हैं। तो बेसिकली 8000 माइनस 8000 डैश निकालने को बोल रहे हैं। 8000 का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस 999d माइनस a प्लस
999D। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये दूसरा वाला एपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म को ए डैश, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो ए प्लस 999D माइनस ए डैश माइनस का 999D प्लस का 999D माइनस का 999D गया, ये भी आपका ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 100 आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो दो एपीज है, दोनों के 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही आ रहा है। समझ में आया? थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल था, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है ऐसे सवालों में, इसलिए मैंने एकदम आराम आराम से बताया चैट पॉज करवा के। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा अलग टाइप का सवाल है। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना बबुआ, कि जितना कर सकता है उतना करेगा ना, मैं बता रहा हूं कुछ ना कुछ फायदा होगा। दो एपीज दिए, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग हो सकती है, ये दिमाग में रखना है। तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को डी ले लिया, दोनों की फर्स्ट टर्म इसकी ए डैश ले ली। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई लोड नहीं है, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं, एक बार फिर से क्लियर करता हूं, देखना जरा इधर, लंबी सांस लंबी सांस लंबी सांस, गहरी सांस, अपना स्ट्रेस रिलीफ हो जान दो। वाह, मजा आ गया, आराम से एकदम सांसें अंदर जाने दिए। सांसों की माला पे लिख दूं मैं उसका नाम। हाँ जी, ध्यान देंगे सब लोग। भाई दो एपीज की बात करी जा रही है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को डी ले लिया। दोनों की फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो इसकी फर्स्ट टर्म ए ले ली, इसकी फर्स्ट टर्म ए डैश ले ली। आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, पर आप समझ गए कि मैं ए और ए डैश क्यों ले रहा हूं, बिकॉज ए से मैं कंफर्टेबल हूं, ए इज योर फर्स्ट टर्म, तो ए फर्स्ट टर्म तो ए डैश इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी 100th टर्म ये तो इसकी 100th टर्म ये, इसकी 1000वीं टर्म ये तो इसकी 1000वीं टर्म ये। अब आपसे क्या बोल रहे, दोनों की 100th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। अच्छा, A100 इसका ये फॉर्मूला, A100 इसका ये फॉर्मूला, बस फर्क ये है कि जब आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट टर्म आपकी ए डैश, ब्रैकेट खोला ये गया। अच्छा, दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस आपका 100 आ गया। सेम चीज अपन से पूछा, दोनों की 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो 1000वीं टर्म का ये फॉर्मूला, 1000वीं टर्म का ये फॉर्मूला, बच्चा बच्चा जानता है, बस फर्क ये कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ए आपका अलग अलग, तो यहां पर भी ये आ गया। तो भाई ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ए माइनस ए डैश की वैल्यू 100। ठीक है दोस्तों, ये वाला एक सवाल प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल है। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कैसे करते हो उसको। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, ट्राई करना जरा ये वाला सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मैं आई जस्ट वांट टू सी व्हाट यू गाइस डू इन द क्वेश्चन। हाँ जी, हैव H2O बबुआ, थैंक यू सो मच यार याद दिलाने के लिए, मेरे ना आदत बहुत खराब है यार। करना है, ट्राई करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेहनत करने के बाद आंसर नहीं आएगा, आज ही नहीं आएगा ना, एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा चश्मा उतार के पढ़ाओ फिर। ठीक है, इससे मुझे याद है, पता आज मेरे साथ क्या हुआ, बहुत ही खतरनाक चीज हुई आज मेरे साथ। तो मैं अपने एक फ्रेंड को स्टेशन छोड़ने गया था सुबह, सुबह उसकी ट्रेन थी कुछ 8:30 के आसपास, तो मैं उसको स्टेशन छोड़ने गया था। ठीक है, एंड अब हम लेट हो रहे थे, तो मेरा क्या, जब आप लेट हो रहे होते हो तो आप बस ये फोकस रहते हो कि भाई ट्रेन तक पहुंचना है, स्टेशन तक पहुंचना है प्रॉपर, है ना, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख रहे होते हो कि भाई कहाँ पे कैसा क्या आएगा। और फिर मैं गया, मैं एकदम हड़बड़ी में था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ था। अब मैं समझ गया कि ठीक है भाई, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ट्रेन आने वाली है, टाइम पर आ गए, 5 मिनट है अभी ट्रेन को। अब मेरे को बहुत तेज आ रही थी सुसु, मतलब समझ गए। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा भाई किधर है, क्योंकि वो जाता रहता है, तो उसने बताया वो उधर है। तो अब मेरा कहीं और ध्यान नहीं था, मैं एकदम भाई
एकदम ढूंढते हुए जा रहा हूँ कि टॉयलेट कहाँ है, और मैंने रियलाइज नहीं करा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। ये मैंने बाद में रियलाइज करा, बताता हूँ कब। अब बढ़िया मैं बाथरूम में घुस गया, और वो लड़कों को पता होगा भाई कि हमारे वॉशरूम्स कैसे होते हैं, तो बढ़िया मैं सुसु कर रहा हूँ, और जैसी मैंने सुसु खत्म करी, मैं देख रहा हूँ कि भाई ऐसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है मेरे को। मैंने बोला क्या कर रहा है भाई ये? फिर जैसी मैंने सुसु खत्म करी, बोलता आप ऋतिक सर हो, आपका आपका नाम क्या है? तो मैंने बोला, पहले तो मैंने बोला क्यों भाई नाम क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यार मैं नाम वैसे बता देता उसको, बट मैं सुसु कर रहा हूँ यार, वो सुसु करते समय देख रहा है मेरे को, हद हो गई है ना। तो पहले उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैं समझ गया कि वो मुझे पहचान गया है, बट यार वो ऑकवर्ड पोजीशन पे था, तो मैंने पहले उसको नाम नहीं बताया कि क्यों भाई नाम क्यों पूछ रहा है तू? तो फिर उसने सामने से बोला, आप ऋतिक सर हो क्या पीडब्ल्यू में? मैंने बोला हाँ भाई, पर ये कौन सी जगह है यार मिलने की, तू बाहर वेट कर लेता। मतलब ऐसा नहीं था कि वो भी सुसु करने आया है, वो भी अपना कार्यक्रम करना है, नहीं, वो अपन को देख रहा है प्रॉपर। भाई साहब ये कैसी फैन मीट है, समझ रहे हो तुम कैसा हो रहा है भाई मेरे साथ, क्या सीन? मैंने बोला अरे बाहर चल बाहर चल, बाहर देखते हैं ये सब, बाहर देखते हैं। फिर हाथ हाथ धोया, फिर सेल्फी एल्फी ली मैंने उसके साथ। भाई साहब वो एकदम मजे में खुश, पता नहीं ऐसा भाई क्या कर रहा था भाई, हद हो गई एकदम। ठीक, अब आप इमेजिन करो भाई, लड़कों को तो पता होगा लड़कों के वॉशरूम में से, लड़कियों को भी पता ही होता है। भाई आप बढ़िया खड़े होके अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, और आप समझ चुके हैं कि कोई देख रहा है आपको कार्यक्रम। अब कार्यक्रम पे तो फोकस ज्यादा है ना भाई, बहुत तेज आ रहा था। देखा भाई साहब कोई देख रहा है, शर्म आ गई, क्या कर रहा है भाई, पागल है क्या? ऐसे तो बचपन में मम्मी पापा देखते थे यार, दिमाग खराब हो गया मेरा उसके ऊपर। हाँ, मीटअप। हम्म। हाँ भाई, ठीक है। हाँ जी। हाँ हंस लो अब, ठीक है। हाँ एक बच्चा बोल रहा है फैन फॉलोइंग, एक्चुअली भाई ठीक है, और उसको कुछ नहीं भाई, वो एकदम खुश। मतलब आई होप सेल्फी से ही खुश हो। ठीक है, डन है। हाँ जी, ठीक है। हाँ चलो, एनीवे भाई, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं देखो, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। इफ इट इज गिवन दैट ये एपी में है, ठीक है, ये सब एपी में दिया हुआ है, तो भाई सबसे पहले मेथड नंबर 1 बता रहा हूं, सारे के सारे इजी मेथड है वैसे। ए 7, बी 23, सी, ये आपका एपी में दोस्तों, ये आपका एपी में। अब बेसिकली अगर ये सब आपका एपी में है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कि भाई A2, इसको एक काम करता हूं, मैंने A1 नाम दे दिया, इसको मैंने A2 नाम दे दिया, हाँ ठीक है, इसको मैंने A3 नाम दे दिया, इसको मैंने A4 नाम दे दिया, इसको मैंने A5। ओए ओए ओए, डार्क नहीं, अब पढ़ ले पहले। हाँ, बहुत पिटोगे भाई, बहुत, एक बच्चा बोला बहुत हंसी आ रही है, हंस लो लेकिन क्वेश्चन भी कर लो। भाई साहब क्या ऐसा मैं कह सकता हूं कि A1 A2 A3 A4 A5? मेरे को एक बात बताओ, एपी का मतलब ही तो यही है यार, कि A2 माइनस A1 जो आएगा, A3 माइनस A2 जो आएगा, A4 माइनस A3 जो आएगा, A5 माइनस A4 जो आएगा, ये बराबर होगा, ये सब बराबर होगा, हाँ या ना? अच्छा, तो 7 माइनस A बराबर होगा B माइनस 7 के, ये बराबर होगा 23 माइनस B के, ये बराबर होगा C माइनस 23 के। यस और नो बच्चा, यस और नो बच्चा जल्दी बताओ, यस और नो बच्चा जल्दी बताओ। हाँ जी। अब यहां पे एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कि अगर मैं मानो इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं, इसको थर्ड बोल रहा हूं, इसको फोर्थ बोल रहा हूं, तो मेरे को ये बताओ मैं किसको इक्वल करके एक वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं? आपको ए बी और सी निकालना है, आपको ए बी और सी निकालना है। अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि आप इन दोनों को इक्वल कर दो, पर उसमें फायदा नहीं है, बिकॉज ए और बी आ जाएगा। आप इसके साथ इसको इक्वल कर दो, बट उसमें भी फायदा नहीं, बिकॉज ए और बी आ जाएगा। आप इसके साथ इसको ले लो, पर उसमें ए और सी आ जाएगा। आप इसके साथ इसको ले लो, बी और सी आ जाएगा। आप इसके साथ इसको बी और सी आ जाएगा। मैं 1 2 और 3 और 4 में किसको इक्वल करूं कि मेरा काम बहुत इजी हो जाए? वेरी गुड, देखो ना, इधर भी बी है, इधर भी बी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब
अगर आप b-7 बराबर 23 माइनस बी कर देते हैं तो आपको दिख रहा है कि माइनस बी इधर आके प्लस बी, तो 2b बराबर 30, दोस्तों b आपका 15, डायरेक्ट आपका b आ गया 15। और अगर b 15 आ गया तो a भी आ जाएगा, कैसे? 7 माइनस ए बराबर b-7, तो b की जगह 15 माइनस 7 8, ये आपका 7 माइनस ए, तो एक ही वैल्यू आ गई -1। सही है, चेक करना एक बार। वैसे यहां पे देखो 23 माइनस बी बराबर c-23, तो ये आपका b की जगह 15, तो 23 माइनस 15 बराबर c-23, ये दोस्तों आपका 8, ये आपका c-23, तो c आपका आ गया मेरे ख्याल से 31। चेक करना जरा, c 31 चेक करना जरा। सही है, इजी। हाँ जी बहन जी, हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी गुड, सब लोग का सही आंसर तो आ रहा है, सब लोग का सही आंसर तो आ रहा है। ठीक है, अब एक और मेथड देखो बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है ना, दोनों मेथड से आना चाहिए ना, हर एक चीज तुम्हें हर एक मेथड से आनी चाहिए। देखो तो क्या बोल रहे हैं समझो, आपको दिया है a 7 b 23 और c। आपको पता है कि बेसिकली एपी की कोई टर्म निकालनी, यानी फर्स्ट टर्म, एपी की थर्ड टर्म, एपी की फिफ्थ टर्म। भाई एक एपी है तो एपी की फर्स्ट टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। और पता है ये वाला मेथड मैं क्यों करा रहा हूं? बिकॉज एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो इसी टाइप में आता है। ऐसा तुमने देखा होगा, कुछ ऐसे डब्बे बने होते हैं और यहां पे 2 लिखा है, फिर यहां पे डब्बा बना है, फिर यहां पे कुछ लिखा है, तो ये डब्बा निकालना पड़ता है, ऐसा कुछ। ये वही क्वेश्चन है क्या, कि एपी की फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है, मिसिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो भाई, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, A1 आपका ए है दोस्तों, जो A2 है, ठीक है, अगर आप ध्यान दो जो आपको दिया हुआ है, A2 आपको 7 दिया हुआ है और A4 आपको 23 दिया हुआ है, यस और नो? अब मेरे को बताओ, अगर A2 आपको 7 दिया हुआ है तो A2 से आप लिख सकते हो A+1D 7 के बराबर, A4 से आप लिख सकते हो A+3D 23 के बराबर। आप समझ गए क्या हो रहा है भाई? एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, बिकॉज सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दी है, आपने इक्वेशन बनाई, ए और डी आ जाएगा। और अगर ए और डी आ गया तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म आपकी आ जाएगी। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, जल्दी से। अबे समझ गए ना? ओए 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 भाई, भाई साहब, एओडी आ जाएगा यहां से, और एओडी आ गया तो थर्ड टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। हाँ या ना? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अरे यार, फिफ्थ टर्म निकाल देना। कैसे निकालेगा? A+4D करके ए और डी आ गया तो फिफ्थ टर्म आ गई, और यही फिफ्थ टर्म तो तेरा सी की वैल्यू होगा। ठीक है, ये दोनों तरीके से आना चाहिए बच्चा, ये दोनों तरीके से आना चाहिए। चलिए, अब यार दो टाइप के सवाल और बचे, ठीक है, दो नहीं एक्चुअली 3 टाइप के सवाल और बचे। ठीक है, अगले 3-4 मिनट के लिए एकदम अपना पेन छोड़ दीजिए, बिकॉज अगर आपने 3-4 मिनट सुन लिया, जो 3 क्वेश्चंस कराने वाला उसमें से 2 तुम खुद करोगे, 1 मैं करूंगा। ठीक है, फटाफट फोकस करेंगे। 3 टाइप के सवाल और फिर आज हम क्लास खत्म करेंगे। अभी काफी लंबी क्लास बची है, 40 मिनट की क्लास अभी और बची है। ठीक है, आराम से सुनेंगे सब लोग। लंबी सांस, पानी वानी, पानी वानी पी ले भाई, पानी पी ले भाई। हाँ जी, ठीक है, तो क्या हो रहा है? हाउ मेनी, सब लोग का पेन नीचे होना चाहिए, एकदम रख दो। सुनो पहले, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 4 बार रीड करोगे, बेवकूफ तो है नहीं अपन की, समझ नहीं आएगा भाई साहब। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर का मतलब 1 2 3, 3 2 1, 2 3 1, ठीक है, 4 5 2, 9 9 9, 9 8 9, 7 6 7, मतलब 3 डिजिट का नंबर है यार। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर तो बहुत सारे होते हैं भाई। पहला 3 डिजिट का नंबर होता है 100, सबसे लास्ट 3 डिजिट का नंबर होता है 999, फिर इसके बाद 101,
फिर ये 102, फिर करते करते ऐसे ये बहुत सारे आपके 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो हाउ मेनी 3 डिजिट के नंबर, मतलब 3 डिजिट के नंबर बहुत सारे, पर इनमें से ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होते हैं जो ससुरा 7 से डिवाइड हो जाते हैं, जो ससुरा 7 की टेबल में आते हैं। क्वेश्चन समझ गए? कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? ये कैसे करूंगा, ये एपी में कैसे आ गया, मैं बताता हूं। आपको सबसे पहले पता है क्या सोचना है? सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर सोचना है जो 7 से डिवाइड हो जाए, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर सोचना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। खत्म बात, दैट्स इट। कहने का मतलब सुनना भाई, सबसे छोटा वैसे नंबर 100 होता है, पर ये 7 से डिवाइड नहीं होता। तुम चेक कर लो, 7 वन जा 7, 30 7 की टेबल में नहीं आता दोस्तों, 101। ठीक है, तो 7 वन जा 7, 31 7 के टेबल में नहीं आता। वैसे ही 7 वन जा 7, 32 7 के टेबल नहीं, 7 वन जा 7, 33 7 के टेबल में नहीं, 7 वन जा 7, 34 7 के टेबल में नहीं, 7 वन जा 7, 35 7 के टेबल में आता है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो है, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो 105 है। इसके जस्ट बाद कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा? 106, 107। दोस्तों 7 प्लस कर दो, सिंपल। इसमें 7 प्लस कर दो, बिकॉज 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये आपका 112, फिर 7 से प्लस 119, फिर 7 से प्लस, ऐसे करते 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 ऐसे बहुत सारे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर वैसे तो 999 होता है। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? चेक करते हैं सब लोग, पेन एकदम नीचे बच्चा। 7 वन जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14, 5, रिमाइंडर 5 बच रहा है। जब आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 बच रहा है। क्या करूं? 999 में 5 माइनस कर दो। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप 999 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है, मतलब ये नंबर 7 से पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो इधर माइनस कर दो। 999 माइनस 5 इज 994। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? और दोस्तों ये एक एपी है जिसमें ए आपका 105 है और डी आपका 7 आपको दिख रहा है। अब सब लोग मेरे को एक बात बताएं, इस एपी में क्या सिर्फ वही 3 डिजिट के नंबर लिखें जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? यस और नो में आंसर करें। क्या इस एपी में वही 3 डिजिट के नंबर लिखे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? बिल्कुल। 105, 112, 119, वही 3 डिजिट के नंबर लिखे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं ये पता कर लेता हूं कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, इस एपी में कितनी टर्म्स है, कितने 3 डिजिट के नंबर लिखे, कितनी टर्म्स है, कितने 3 डिजिट के नंबर लिखे, तो मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि भाई कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे जो 3 डिजिट के हैं। मतलब बेसिकली अब आपको यह पता करना है कि यहां पर कितने कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है। और दोस्तों कितनी टर्म्स पता करने के लिए लास्ट टर्म की पोजीशन पता करते हैं। तो भाई मैंने माना कि लेट nth टर्म आपकी 994 है। ये मैं मानता हूं, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि बच्चा ये nth टर्म होती है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, पास ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि nth टर्म 994 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका 994 के बराबर है। दोस्तों a आपको दिया हुआ 105 प्लस एन माइनस 1 डी आपको 7, 994। दोस्तों ये आ गया आपका n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, तो 100 माइनस करो 894, 5 माइनस करो 889, n माइनस 1 इंटू 7, 889। तो n माइनस 1 889 बाय 7, 7 वन जा 1 बचा, 7 टू जा 4, 7 7 जा, तो n माइनस 1, तो n आ गया आपका 128। और अगर n 128 आ गया, इसका मतलब है कि 128th टर्म आपकी 994 है। और क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो देयरफॉर टोटल टर्म्स,
क्योंकि ये लास्ट टर्म, तो टोटल टर्म्स आपके पास 128 आ गई। अच्छा, मतलब इस एपी में 128 नंबर्स लिखे हुए हैं। हाँ, तो देयरफॉर या फिर हेंस देयर आर 128 3-digit numbers that are divisible by 7। समझ में आया सबको? तो लिखो आया। तो करना क्या होता है ये वाले सवालों में, सबसे पहले एपी बनाना होता है। सबसे छोटा नंबर पता करो जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर पता करो जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एपी बनाओ, खत्म करो। सबसे छोटा नंबर पता करो जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर पता करो जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और बस खत्म बात। अब दोस्तों, सिमिलर लेवल पर ये वाला सवाल बस एपी बना के दे दो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस एपी बना के मेरे को बता दो। बस मुझे एपी बता दीजिए। हाँ जी, हाउ मेनी कितने मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 की टेबल में आने वाले, मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब 4 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में। अच्छा, तो 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 4 की टेबल में आने वाले कितने नंबर्स हैं? 4 के मल्टीपल्स कितने हैं? दोस्तों, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के बीच में होगा 4 की टेबल में आ रहा है, वो 12 होगा, फिर 16, फिर 20, फिर डॉट 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 डॉट। सबसे बड़ा नंबर 250 4 से अगर डिवाइड होता भी है तो उसको नहीं लेना है, बिकॉज बिटवीन बोला है। मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 249 4 से डिवाइड नहीं होता तो 248 हो जाता है। क्या करोगे? एपी बन गया, 12 16 20, वेरी गुड। ठीक है, क्या करोगे भाई? इसको आप क्या मान लेना? लेट। इसको आप लेट कर लेना कि भाई ये nth टर्म है। पता चल जाएगा कौन सी टर्म है ये। लास्ट टर्म की पोजीशन पता चल गई, ये पता चल गया कितने टर्म्स है। कितने टर्म्स मतलब उतने ही नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। दोस्तों बताना जरा, इसका एपी क्या बनेगा? बस एपी बता दो, खत्म करेंगे ये वाला टाइप। एक और टाइप खत्म हो गया फटाफट। कितना फायदा होता है अगर तुम मुझे ध्यान से सुनते हो तो। हाँ जी, हाउ टू राइट इन एग्जाम दे तो रहा हूं ये, कुछ नहीं करना एग्जाम में, ऐसे ही लिखना होता है, ये ऐसे ही लिखना होता है। बस यहां पे एक चीज लिखना, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, बस एक चीज और लिख देना, और कुछ नहीं, दिस इज एन एपी। इसी तरीके से एग्जाम में लिखना कि भाई ये एपी लिख दिया तूने, ये डी, ये nth टर्म, ये फलाना ढिमकाना, एकदम प्रॉपर एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने भाई, वैसे तो कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। पर आपसे बोल रहे हैं यहां पर कितने नेचुरल नंबर्स होंगे बीच में? किसके बीच में? इन दोनों के बीच में विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। दोस्तों, 2 और 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 2 और 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं? अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब अब समझना, जैसे अगर मैं बोलूं तो 102 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये 5 से नहीं होगा। 103 आपका 2 से डिवाइड, पर ये 5 से नहीं होगा। 104 आपका 2 से डिवाइड, पर ये 5 से नहीं होगा। 105 आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये 2 से नहीं होगा। 106 आपका 2 से हो जाएगा, पर 5 से नहीं होगा। 107 आपका 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 108 आपका 2 से हो जाएगा, पर 5 से नहीं होगा। 109 आपका 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 110 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के बीच में होगा वो 110। फिर 10 का जम करा दो, 130 डॉट 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 डॉट। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 990। क्या करोगे? इसको आप लोग मान लोगे कि भाई ये nth पोजीशन पर है, n निकाल लोगे। n निकाल लिया मतलब पता चल गया कितने नंबर्स हैं जो 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। 89 सब लोग कह रहे हैं, सही आंसर है 89। ठीक है, क्लियर है, डर है, डस्टेड है, जल्दी बोलो, बनता है। ओनली 4 क्वेश्चन रिमेनिंग। सबसे पहले काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
चलो एक और टाइप समझते हैं, ये नेगेटिव टर्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब लोग। अच्छा वैसे मैं किसी क्वेश्चन में क्यूटी नहीं लिखवा रहा हूं बिकॉज सारे ही क्वेश्चंस क्यूटी हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सीबीएसई 2023 में पूछा गया था और भी काफी बार पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं आराम से रीड करेंगे सब लोग, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, सुनेंगे सब लोग मेरे को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, एक घुट हम पानी पी लेते हैं भाई साहब, ठीक है। बिकॉज देख अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, बिकॉज अब जो इसके बाद आने वाला है उसमें बड़ू मजा आने वाला है। चलो तो आराम से रीड करेंगे। पहले समझो, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, 50वीं टर्म, 100वीं टर्म, अरे कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, ठीक है। इस एपी की इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इसका क्या मतलब है? तो 65, 61, 57, 53 अगर तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ए तुम्हारा 65 है और डी तुम्हारा -4 है। गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में भी गलती नहीं करनी। याद रखना है छोटी छोटी चीजें कि 65 - 61 मत कर देना जल्दबाजी में। 61 - 65 बाद वाले से पहला वाला A2 - A1, ठीक है ना। तो अब आप जरा ये सोच के देखो, क्योंकि डॉट 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 लगा है मतलब ये एपी आगे बढ़ता जा रहा है। अगर ये एपी आगे बढ़ता जा रहा है तो जरा सोचो, इमेजिन करो ये कैसा बनेगा। 65, 61, अच्छा छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जीरो आ रहा हो, फिर धीरे धीरे नेगेटिव नंबर्स आने चालू हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर अगर एपी छोटा होता जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर्स आने चालू हो जाएंगे कुछ समय बाद। आपसे पूछ रहे हैं पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। भाई हो सकता है कि 10वीं टर्म पहली नेगेटिव टर्म हो और उसके बाद 11वीं भी नेगेटिव होगी, 12वीं भी नेगेटिव होगी, 13वीं भी नेगेटिव, 14th भी नेगेटिव, 15th, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। हो सकता है कि पहली नेगेटिव टर्म 15वीं टर्म हो, उसके बाद तो सब नेगेटिव होंगी, 16th भी, 17th भी, 18th भी एंड सो ऑन। आपसे पूछ रहे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है। 10वीं टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, 15वीं टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, 20वीं टर्म पहली नेगेटिव टर्म है। क्वेश्चन समझ गए? तो भाई पहली नेगेटिव टर्म तो कोई भी हो सकती है। तो मैंने क्या माना कि लेट, भाई आपको यही तो नहीं पता कि कौन सी वाली पहली नेगेटिव होगी, तो आपने क्या माना कि लेट, सब लोग सुनेंगे, लेट nth टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। पर यार समझो, अगर nth टर्म तुमसे बोला होता कि -52 तो एक इक्वेशन बन जाती। अगर तुमसे बोला होता nth टर्म -63 तो एक इक्वेशन बन जाती। अगर तुमसे बोला होता कि nth टर्म आपकी -72 तो एक इक्वेशन बन जाती। पर यहां पे बस इतना बोला कि नेगेटिव है, ये नहीं बताया कितना नेगेटिव है। मैं यहां पर बस इतना बताया नेगेटिव है, ये नहीं बताया कितना नेगेटिव है। तो पता है तुम क्या करते हो, तुम ऐसा मानते हो कि an आपका 0 से छोटा, इसी का तो भाई यही तो मतलब है। an आपका 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। समझ में आया? अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। या आप क्लास 11th में सीखेंगे, लेकिन हल्का फुल्का अभी आपको पता होना चाहिए, बताऊंगा कितना पता होना चाहिए। इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। डरना नहीं, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू आपकी 65 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी -4 लेस देन 0। सुनेंगे सब लोग ध्यान से। अब यहां पे एक काम करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 65 -4 जाके n में तो -4n, -4 जाके -1 में तो +4 लेस देन 0। आप इक्वेशन में किसी भी टर्म को इधर से उधर ले जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहां पर भी सेम चीज होती है, यहां पर भी सेम चीज होती है।
कि अगर आप किसी टर्म को इधर से उधर ले जा रहे, साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर मानो आप 65 प्लस 4 ये 69 -4n लेस देन 0, अगर आप -4n को इधर ले जा रहे हैं तो वो प्लस का 4n बन जाएगा, कोई लोड नहीं है। इतना समझ में आया? जैसा इक्वेशन में होता है सॉल्व करते समय कि कोई टर्म इधर से उधर जाती है, साइन अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है, यहां पर भी सेम चीज। बस यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पता है कि n के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आएगा, यहां पर भी सेम होता है, इक्वेशन में 4 नीचे आ जाता है, यहां पर भी सेम होता है। लेकिन 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 एक चीज यहां पे आपको देखनी होती है, जब आप मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में ले जा रहे हैं या डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में ले जा रहे हैं, तो बस एक चीज आपको फोकस करनी है। जाएगा तो वैसे ही कि भाई अगर मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, जाएगा वैसे ही। ध्यान ये देना है कि अगर ये नेगेटिव का होता, अगर ये -4 होता, तो ये -4 ही नीचे जाता, बस इसका साइन पलट जाता, ये अभी उधर है, ये अब ऐसा हो जाता। लेकिन क्योंकि 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 ये अभी पॉजिटिव का ही नंबर है, तो साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। बस ये बात मुझे आपको समझानी थी, डिटेल में क्लास 11th में समझेंगे ये चीज, अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो। सॉल्व करो जरा इसको, तो डेसिमल में निकालो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 29, 4 7 जा 28.25, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है क्या कि n आपका 17.25 से बड़ा, n आपका 17.25 से बड़ा? अब इसका पता मतलब क्या है कि जब आपका n 17.25 से बड़ा होगा, सारे नंबर्स, सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे। मतलब आप समझे, 17.25 से बड़े नंबर कौन से? नेचुरल नंबर 18, सुना ध्यान से, 18, 19, 20, 21। दोस्तों ये सारी की सारी टर्म्स आपकी नेगेटिव होंगी, ये सारी की सारी टर्म्स आपकी नेगेटिव होंगी, पर पहली वाली नेगेटिव कौन सी है? 18। तो बस आंसर आ गया, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज इक्वल्स टू A18। और वो आप निकाल भी दो, A18 आप निकाल भी लीजिए, A प्लस 17D करके। A कितना? 65, 17D कितना? -4, तो -38, 34, 68, तो 65 -68 -3 आ रहा है। सही है? सही है? डन है? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा तो लिखो आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखो आया। इंपॉर्टेंट फिर से बता रहा हूं, जब कोई टर्म इधर से उधर जाती है उसका साइन चेंज होता है, जैसा इक्वेशन में होता था वैसे ही करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब कोई चीज मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन जा रही है, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन जा रही है, अगर नेगेटिव की चीज है, नेगेटिव की चीज मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन जाती है या डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन आती है, अगर नेगेटिव का नंबर मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में जाता है, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में जाता है, ये वाला साइन पलट जाता है, पलट जाता है, पलट जाता है, पलट जाता है। दैट्स इट, डन। ठीक है, चलो भाई साहब, अब बिड़ू आने वाला है मजा। लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द डे, पर ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्या आप सब रेडी हैं? क्या तुम लोग करना चाहते हो अच्छे लेवल के सवाल? आते हैं ये सवाल, और यही सवाल आते हैं। क्या तुम लोग रेडी हो भाई साहब? हाँ जी, क्या तुम लोग रेडी हो भाई साहब? पर रेडी होने से पहले एक बात बता दो, A100 क्या होगा, A999 क्या होगा, AN क्या होगा, AP क्या होगा, AQ क्या होगा? है ये क्या चल रहा है? AM क्या होगा, AMN क्या होगा? सोचो जरा, AM प्लस N क्या होगा? है ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? लिखो लिखो, डरना क्यों है? देख सब जगह ए ए ए ए ए ए ए, बिल्कुल नहीं डरेंगे। यहां पे 100 लिखा है, यहां पे 100 लिखा है, तो एक कम कर दो। एक कम कर दिया मतलब 100 -1 कर दो और डी लगा दो। यहां पे 999 लिखा है, तो एक कम कर दो, 999 -1 और डी लगा दो। यहां पे n लिखा है, तो n में -1 कर दो, डी लगा दो। यहां पे p लिखा है, p में -1 कर दो, डी लगा दो। समझ गए? एक सेकेंड, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया।
तो ये कितना आ जाएगा बताना था, a प्लस क्यू माइनस वन कर दो, मतलब जो भी यहां पे लिखा है उसमें माइनस वन लगा दो, जो भी लिखा है माइनस वन लगा दो। ये चीज समझ में आ रही है? ये बताना जरा क्या आएगा यहां पर डी के साथ, क्या आएगा बताना जरा। सिंपल है, जो भी यहां पे लिखा है, जो भी, डरना नहीं, जो भी यहां पे लिखा है माइनस वन कर दो, डी लगा दो। दोस्तों यहां पर क्या आएगा, ए प्लस डी के साथ डी का कोएफिशिएंट में क्या आएगा, और इसका बता दो, काम खत्म। फिर क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूं, फिर क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी हर एक चीज का मतलब समझाएगा तेरा बबुआ, काय को टेंशन ले रहा है तू। हाँ जी, वेरी गुड। भाई यहां पे एम एन लिखा है, जो भी यहां पे लिखा है एम एन लिखा है, माइनस वन लगा दे। जो भी यहां पे लिखा है एम प्लस एन लिखा है, माइनस वन लगा दे, खत्म बात। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पीएथ टर्म क्या होता है, इसका मतलब पीएथ टर्म, डरना नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है क्यूएथ टर्म। क्या मतलब है इसका, क्यूएथ टर्म है, क्यूएथ टर्म। अभी डरता क्यों है, ये 10th टर्म लिखा है, ऐसा इमेजिन कर ले। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, कौन बताएगा, एमएथ टर्म। क्या मतलब होगा इसका, एमएथ, एमएथ टर्म, डरना नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, एम एनएथ टर्म। क्या बोलेंगे इसको, एम एनएथ, एम एनएथ, एम एनएथ टर्म। डरना क्यों है, इसका क्या मतलब होगा, एम प्लस एनएथ, एम प्लस एनएथ टर्म। डरना नहीं है, इसका मतलब क्या है बबुआ, ये डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, लिखना सीख गया, नाम भी समझ जाएगा। अरे जैसे यार ये nth टर्म, तो ये pth टर्म, ये mnth टर्म, ये m प्लस nth टर्म, ये mth टर्म, ये qth टर्म। डरना क्यों है, डरना क्यों है। ठीक है, ठीक है, डन है। अब सुनना, मेरे को ये बताओ, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए, 10वीं 12वीं nth mth pth qth है, mth nth pth qth। अभी डर क्यों रहा है, mth मतलब अरे होगा कुछ 10th टर्म, nth मतलब अरे होगा कुछ 11वीं टर्म, mnth मतलब अरे होगा कुछ 100वीं, अरे कुछ भी हो सकता है। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सबको पता है, ए और डी, 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 यस और नो। और ए और डी निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। पेन नीचे रख दो, एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन तेरा। पेन नीचे रख दे, एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन तेरा। पेन नीचे रखो, सब लोग पेन नीचे रखो, एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन तेरा। जो लोग एकदम कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरे को आता है, मैं कर लूंगा, ये देख के लग रहा है मेरे को आता है, कि मैंने कर रखा है, मैं कर लूंगा, मेरे लिए आसान है, तो आप करो, अदरवाइज सब लोग सबके सब पेन नीचे रख दो। ये मेरा अगला तेरा, ये क्वेश्चन मेरा, अगला क्वेश्चन तेरा, पूरा पूरा तेरा। आजा, क्या बोल रहे हो क्वेश्चन, बस 10-15 मिनट और लूंगा। इफ द pth, इफ द pth, यार एक सेकंड, कुछ हो सकता है तुम लोग को माइक में ना हल्का सा ऊपर से डिस्टरबेंस आ रहा हो, यहाँ पे ऊपर ना शायद ड्रिलिंग हो रही है, मैं वही चेक कर रहा था कि माइक में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ भी रही तो कोई लोड नहीं है, हल्का फुल्का ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब सुनना इधर, इफ द, आराम से रीड करेंगे, इफ द pth टर्म। अबे डरता क्यों है, तू अपने मन में 10th टर्म ही सोच। अच्छा 10th टर्म, ठीक है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। अच्छा 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 अच्छा, तो एपी की 10वीं टर्म क्यू है, 10वीं टर्म क्यू है, ठीक है, पर एक्चुअल में तो पीएथ टर्म है। तो पीएथ टर्म का मतलब क्या है समझो, पीएथ टर्म, डरना नहीं है, कुछ 10th टर्म, कुछ 12th टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली पीएथ टर्म आपको क्यों दिया हुआ है, पर इसको ओपन कैसे करेंगे दोस्तों। एपी का फॉर्मूला अभी होता है, ए प्लस जो भी यहां पे लिखा है उसमें -1 लगा दो, डी लगा दो, क्यू। अच्छा, ये ए और डी के फॉर्म में एक इक्वेशन, ये ए और डी के फॉर्म में, ए और डी के फॉर्म में, ए और डी के फॉर्म में एक इक्वेशन। डरना नहीं है, डरना नहीं है। एंड द क्यूएथ टर्म इज पी, क्यूएथ टर्म पी है, मतलब डरना नहीं है कि एपी की कोई क्यूएथ टर्म होगी, उसकी वैल्यू पी है। अच्छा, क्यूएथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। बिल्कुल नहीं डरेंगे, जो भी यहां पे लिखा है, जो भी यहां पे लिखा है उसमें -1 लगा दिया, डी लगा दिया। दोस्तों
अगर आप ध्यान दो यहां पर भी ए और डी है, ए और डी है। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, आप ए और डी निकाल लेंगे, ए और डी आ गया, कोई भी टर्म आ जाएगी, कोई भी टर्म आ जाएगी, कोई भी टर्म आ जाएगी। पहले ए और डी निकालते हैं, फिर आगे आपसे पूछा nth टर्म प्रूफ करो, ये आएगी, वो देखेंगे अपन। कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी निकालना। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है, ये है बॉस फंडा। पहली चीज तो जब समझ गया कि pth टर्म को ऐसे लिख सकते, qth टर्म को ऐसे, सॉल्व कैसे करना है वो है पंगा। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। इधर देख, इधर देख भाई, मैंने लिखा a प्लस p माइनस वन इंटू डी बराबर q, a प्लस q माइनस वन इंटू डी बराबर b। सब लोग फोकस करेंगे भाई, d का कोएफिशिएंट, d का कोएफिशिएंट ऐसा इमेजिन कर, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा, डरेगा क्या? 5d 7d 5d 7d 5d 7d, डरेगा कि नहीं डरेगा? तो वैसे ही इमेजिन करना। ठीक है, a का कोएफिशिएंट सेम है, मैं दोनों इक्वेशन को कर रहा हूं माइनस। अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस ए माइनस ए गया। यहां पे क्या करूं, डर मत, मान ये 5 लिखा हुआ है, मान ये 7 लिखा हुआ है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 5d माइनस 7d, 5d माइनस 7d, 5d माइनस 7d, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो यहां पर भी डरना बिल्कुल नहीं है। क्या होगा यहां पे, ऊपर वाला लिखो p माइनस 1d लिखो, ऊपर वाला लिखा, माइनस नीचे वाला q माइनस 1d, और कुछ भी नहीं। और यहां पर q माइनस p, बिल्कुल नहीं डरना है। अब ब्रैकेट्स खोल दे, तो pd माइनस डी, भाई d अंदर गया तो pd, d अंदर गया तो माइनस डी। इधर ध्यान देना, माइनस का d अंदर गया, भाई सबसे पहले देख, d अंदर गया तो qd, और बाहर माइनस तो माइनस qd। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, और बाहर माइनस तो प्लस डी, बराबर q माइनस पी। ठीक है दोस्तों, अगर तुम ध्यान दो तो माइनस डी से प्लस डी गया, यह आपका बचा पी डी माइनस डी डी क्यू, क्यू माइनस पी। आपको डी और ए निकालना है, यहां पे डी दिख रहा है तो डी कॉमन निकालोगे, तो अंदर बचेगा पी माइनस क्यू, और यहां पर क्यू माइनस पी। डी के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो ये आपका p माइनस क्यू। अब अगर आप फोकस करो, ऊपर और नीचे लगभग 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 सेम है। आप पूरा सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर आपने ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, तो ये जो q है प्लस का, ये माइनस का q बन जाएगा। तो ये p है माइनस का, ये प्लस का p। अरे देखो ना, माइनस अंदर गया तो माइनस p, माइनस अंदर गया प्लस q, वही बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद ऊपर और नीचे आपको p माइनस क्यू दिखाई दे रहा है, d आपका -1 आ गया, d आपका -1 आ गया। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई तो किसी ना किसी a के क्वेश्चन में रखना पड़ेगा। तो मानो मैंने ऊपर वाली a प्लस p माइनस 1 इंटू डी आपका q के बराबर, आराम से तो a प्लस a निकालना है यहां से, तो p -1 d की जगह -1 बराबर q। तो -1 अंदर गया तो माइनस पी, -1 अंदर तो +1 बराबर q। दोस्तों a की वैल्यू क्या आ गई, p उधर गया तो प्लस का p, उधर q पहले से है -1। a आ गया आपको कुछ ऐसा, a आ गया, d आ गया, a आ गया, d आ गया। और अगर a और d आ गया तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो AP की। आपसे कौन सी बोली, प्रूव दैट nth टर्म, अच्छा nth टर्म ये आएगी, nth टर्म निकालना है। ठीक है, डरो मत, nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों a आपको दिया हुआ है, अभी निकाला, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, डी की जगह -1, कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व, सिंप्लीफाई, मतलब p प्लस क्यू माइनस 1, माइनस अंदर गया तो माइनस n, माइनस अंदर गया +1, -1 से +1 गया, nth टर्म वही आ गई जो आपको प्रूफ करने को बोली जा रही थी, p प्लस क्यू माइनस n, हेंस प्रूफ, p प्लस क्यू माइनस n, हेंस प्रूफ। कैसा लगा सवाल? हाँ जी, कैसा लगा सवाल? कितना % आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? कैसा लगा सवाल? कितना % आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, कुछ नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ नहीं है, दो इक्वेशन आ रही हैं ए और डी के फॉर्म में, इक्वेशन सॉल्व करना है।
बस इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। एक और करेंगे, सब साथ मिलके एक और करेंगे, हाँ या ना? सब साथ मिलके एक और करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताइए। समय की हमारे पास कमी है, डरना नहीं है। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, डरना नहीं है बच्चा। देख दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको लिखा मैंने, ये कट गया, P माइनस वन डी Q माइनस वन डी, तो P माइनस वन डी Q माइनस वन डी वैसा का वैसा, बीच में माइनस, और यहां पे Q माइनस P। अगर आप देखो D अंदर गया तो PD, D अंदर गया तो माइनस D, D अंदर गया तो QD और बाहर माइनस तो माइनस QD, D इंटू माइनस वन माइनस D, बाहर माइनस तो प्लस D, माइनस D प्लस D क्या ऐसा बचा, D कॉमन लोगे तो P माइनस Q, P माइनस Q नीचे चला गया, माइनस कॉमन लोगे D आपका माइनस वन, और D कहीं भी रख दो, इधर रख दो माइनस वन, तो एक ही वैल्यू आ गई है। और अगर A और D आ गया, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है? हाँ जी, अरे एक और करना है भाई साहब, ऐसे तो मजाक थोड़ी चल रहा है। चलो करके दिखाओ सब लोग, करके दिखाओ सब लोग। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू डू द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन है। वैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, पर चलो ये मैं लास्ट करा रहा हूं आज, या वो भी कर ले, देखते हैं, मूड पर डिपेंड करता है। चलो हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपीबी 1/n, क्या बोल रहे हैं, mth टर्म, mth टर्म है, ये कौन सी टर्म है भाई, अभी 10th टर्म, अच्छा 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 10th टर्म, हाँ समझ गया समझ गया, अब दिल को थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। mth टर्म ऑफ एन एपीबी 1/n, तो एपी की mth टर्म की वैल्यू कुछ 1/n दी है। mth टर्म का सबको फॉर्मूला पता है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी 1/n के बराबर। अच्छा ठीक है 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड nth टर्म भी 1/m, nth टर्म आपको 1/m, nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस जो भी यहां पे दिया माइनस वन लगा दो, 1/m के बराबर। अच्छा, तो ये a और d के फॉर्म में एक इक्वेशन, और ये a और d के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन। अब अगर आपके पास a और d के फॉर्म में दो इक्वेशन है, तो आप a और d की वैल्यू निकाल सकते हो, शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, और उसके बाद आप ap की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई साहब। चलो तो मैं इधर करता हूं, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एकदम आराम से सॉल्व करना ही मेन है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1/m, तो लास्ट ही क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। a का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, माइनस कर दो, तो ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ये गया m माइनस वन डी एज इट इज, बीच में माइनस n माइनस वन डी एज इट इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो कुछ नहीं डरना, 1/n माइनस 1/m, यहां पे एलसीएम लेने का मन करेगा ले लेंगे। तो d अंदर गया तो md, md, d अंदर गया तो माइनस डी, डी अंदर गया तो एनडी, लेकिन बाहर माइनस तो माइनस एनडी, माइनस डी, डी अंदर गया माइनस डी, बाहर माइनस तो प्लस डी, इज इक्वल्स टू यहां पे आपका 1/n माइनस 1/m। दोस्तों माइनस डी प्लस डी गया, तो ये आपका एम डी माइनस एन डी, एन और एम का एलसीएम एन एम आएगा, एन 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 एन, ये बचा एम वन जा एम, एम 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 एम, ये बचा एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ऐसा। दोस्तों अगर आप यहां से डी कॉमन लेते हो, डी ही तो निकालना है, तो डी कॉमन लिया तो एम माइनस एन बचा, यहां पे भी m माइनस एन डिवाइडेड बाय एन एम, या फिर एम एन, एम एन एन एम एक ही बात है दोस्तों। m माइनस एन, एम एन नीचे और m माइनस एन भी नीचे, जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में नीचे डिवीजन में, तो m माइनस एन से m माइनस एन गया, d की वैल्यू आ गई 1/mn, d आ गया आपका 1/mn, ठीक है। a निकालो जरा, ए निकालो कैसे, कोई भी एक इक्वेशन उठाई तो मानो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n, एकदम आराम से। तो a प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है भाई,
अगर यहां पे 2 लिखा होता तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करता, तो वैसे अगर यहां पे 1/mn तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाके इसमें मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे तो ये आपका m/mn बन जाएगा, ये जाके इसमें तो ये आपका -1/mn। अरे सिंपल तो है, देखो इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो 1 इंटू m m, mn इंटू 1 mn, 1 इंटू -1 -1, mn इंटू 1 mn। एकदम आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। इज इक्वल्स टू 1/n। दोस्तों m से m गया, ध्यान देंगे सब लोग, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। आपको a निकालना है तो सारी चीजें उधर, तो ये आपका आ गया 1/n, पहले से लिखा हुआ है, 1/n प्लस का उधर तो -1/n, ये उधर भाई आराम से, कोई लोड नहीं, माइनस का था उधर जाके प्लस, प्लस का था उधर जाके माइनस, प्लस 1/n माइनस 1/n गया, तो a भी आपका आ गया 1/mn। a भी आ गया आपका 1/mn। किस किस की a और d की वैल्यू यही आ रही है? किस किस की a और d की यही वैल्यू आ रही है? हाँ जी, किस किस की भाई साहब a और d की यही वैल्यू आ रही है। और जैसे आपका a और d आ गया, जैसे आपका a और d आ गया, आप ap की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आपसे बोला है mnth टर्म, mnth टर्म, mnth टर्म। अबे ये क्या लाचांड है, mnth टर्म। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस जो भी यहां पे लिखा है -1 करके d। अच्छा a और d लिख दो यहां पे, तो 1/mn प्लस mn -1, d की वैल्यू भी देखो 1/mn, तो यह आ गया आपका 1/mn। ये जाके इसमें तो mn इंटू 1 mn और नीचे आपका mn, और ये आपका -1/mn। कंफ्यूज नहीं, ये 1 ये 1, तो 1 जाके mn में mn, mn जाके 1 में mn, 1 जाके -1 में -1, mn जाके 1 में mn। डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, mn से mn गया, ठीक है ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया, 1/mn प्लस 1 -1/mn, प्लस का 1/mn माइनस का 1/mn गया। अच्छा ये प्रूफ करने को बोल रहे थे कि एपी की mnth टर्म 1 आएगी, एपी की mnth टर्म 1 आएगी। कैसा लगा सवाल, ये बताओ भाई साहब। हाँ जी हाँ जी, एक और कर ले, एक और कर ले, बस ऐसे ही सवाल है, वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। एक और कर ही लेते हैं ना, क्या बोलते हो? नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, डन हो जाएगा भाई। जनरल टर्म अपन ने 2 लेक्चर में खत्म कर दिया। क्यूडी, हाँ जी, इंटरेस्टिंग, बढ़िया, इजी लग रहा है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन अब कर ही लेते हैं। सीबीएसई 2008-2019, बहुत आसान सा सवाल है। बस 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 लास्ट 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 लास्ट, सॉरी सॉरी, माफ करिए भैया भाई, बस एक कराएंगे भाई साहब, बस एक कराएंगे, बस बस पक्का पक्का एक करेंगे, ठीक है, मजा आया, ठीक है डन, बस 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 लास्ट लास्ट लास्ट, वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर, ठीक है। तुम्हारे भाई मैं कोई भी इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जितना करा रहा हूं प्रोजेक्ट 45 में बता रहा हूं बच्चा, छोड़ यार, अपने मुंह से क्या थोड़ी थोड़ी तारीफ अच्छी लगती, चलो जितना कर सकते। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, एपी की कोई भी टर्म निकालना है तो आपको ए और, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, अगर आपको एपी की कोई भी टर्म निकालना है तो आपको ए और डी पता होना चाहिए, आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अभी तक आपके पास 2 इक्वेशन थी जिससे आप ए और डी निकाल रहे थे। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, इफ m टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाइड बाय mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म, मतलब एपी की कोई टर्म है, m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, ऑफ एन एपी इज जीरो, ऑफ एन एपी इज जीरो। क्या बोल रहे हैं भाई ये दोस्तों, यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक और चीज होगी यहां पे कि m आपका n के बराबर नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बता दूंगा ऐसा क्यों गिवन है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यार, ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है बबुआ यार, टेंशन ना ले। m टाइम्स, अच्छा तो m मल्टीप्लाइड बाय m, किस में मल्टीप्लाई करना है, mth टर्म, अच्छा अच्छा m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म
इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, n टाइम्स, मतलब n टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाय nth टर्म। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है, अब समझा, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपसे बोल रहे m प्लस nth टर्म जीरो आएगी, ये प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि m प्लस nth टर्म यानी a m प्लस n आपका जीरो आएगा, a m प्लस n आपका जीरो आएगा, a m प्लस n आपका जीरो आएगा। अब थोड़ा सा अगर आप इसको ओपन करके देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई a प्लस m प्लस n जो भी यहां पे लिखा है -1 लगा दो, d लगा दो, अच्छा ये लाना है, अच्छा 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 ये लाना है, ठीक है। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी पता होना चाहिए, पर ए और डी निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, पर आपके पास तो दो इक्वेशन है ही नहीं, पर आपके पास तो दो इक्वेशन है ही नहीं, आपके पास तो कुछ एक ही इक्वेशन दी है। अब क्या करें, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपके पास ए और डी होना चाहिए, ए और डी निकालने के लिए दो इक्वेशंस होनी चाहिए, पर दो इक्वेशन तो है ही नहीं। अब क्या करूं, सोचना नहीं है, करना है। क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसको सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, तो करता हूं। मतलब ये सोच कि इसी को सॉल्व करके शायद डायरेक्ट ये आ जाएगा। अच्छा चलो करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो m टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स n, ऐसा सोचो, 2 टाइम्स 10th टर्म, 5 टाइम्स 11th टर्म, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो तो करते हैं m। दोस्तों mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों एक बार में सुनना, nth टर्म का फॉर्मूला, mth टर्म का फॉर्मूला। अब क्या ब्रैकेट ही खोलेगा, ऑब्वियसली पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलेगा, m a, ध्यान देंगे, d इंटू एम एम डी, d इंटू -1 माइनस डी, ये n, ये a, d इंटू एन एन डी, d इंटू -1 माइनस डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर वाला ब्रैकेट, तो m अंदर गया तो देखो m a, m अंदर गया तो देखो m स्क्वायर डी, अच्छे से लिखता हूं, ये आ गया एम ए प्लस एम स्क्वायर डी, एन अंदर गया तो माइनस एम डी, एन अंदर गया तो एन ए, एन अंदर गया तो एन स्क्वायर डी, एन अंदर गया तो माइनस एन डी। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये एम स्क्वायर, ये एन स्क्वायर, ये दोनों में डी, ये दोनों में डी, ये दोनों में ए वाली टर्म साथ कर लेते हैं, ए वाली टर्म साथ में, डी वाली टर्म साथ में, उस साइड जीरो, कहीं ना कहीं इसी को तो सॉल्व करके डायरेक्ट वो लाना है, ठीक है। तो सबको एक साइड करते हैं। अब ध्यान देंगे एक साइड कैसे करें, एम ए के साथ माइनस एन ए लिखा, प्लस एम स्क्वायर डी के साथ माइनस का एम स्क्वायर डी लिखा, माइनस एम डी के साथ प्लस का एन डी लिखा, इक्वल टू जीरो। भाई माइनस एन डी इधर आके प्लस एन डी, एन स्क्वायर डी इधर आके माइनस एन स्क्वायर डी, एन इधर आके माइनस एन है। अब आपको कहीं ना कहीं ए अलग चाहिए, डी अलग चाहिए, तो कुछ ऐसा करें भाई, ए अगर तुम यहां से कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे बचा m, यहां पे बचा माइनस n। अब तुम अगर ध्यान दो, इन दोनों में से और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से अगर तुम देखो तो d कॉमन निकल रहा है, तो d बाहर गया तो ये बचा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां से अगर तुम माइनस का d कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, माइनस गया, d गया तो प्लस का m। ये दोस्तों ये आपका ऐसा बचेगा, चेक एक बार जरूर कर लो, माइनस डी जाके एम में तो माइनस एम डी, माइनस डी जाके माइनस एन में प्लस एन डी। मैंने क्या करा, मैंने माइनस का डी कॉमन निकाला तो एम बचा, समझ गए, ठीक है। अब तुम देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ जी तीनों में कॉमन दिख रहा है। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तीनों में कॉमन दिख रहा है। भाई इसको ऐसे सोचो ना कि ये m प्लस एन और m माइनस एन लिखा है, सब लोग ध्यान देंगे, ऐसे सोचो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है। खुद से हो सकता है नहीं हो रहा हो, मेरे बताने के बाद समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी m माइनस एन है, इसमें भी m माइनस एन है, इसमें भी m माइनस एन है। तो मैंने क्या करा, मैंने m माइनस एन को बाहर निकाल लिया, ठीक। तो जैसे ही मैंने m माइनस एन बाहर निकाला तो यहां पर बचा a,
जैसे ही मैंने m माइनस एन यहां से बाहर निकाला तो यहां पर बचा d इंटू एम प्लस एन। क्या बचा यहां पे आपका बचा d इंटू एम प्लस एन। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही मैंने m माइनस एन यहां से बाहर निकाला तो यहां पर बचा माइनस का d बराबर का 0। कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आ रहा दोस्तों। ये चीज इस पूरे चीज के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चली जाएगी, डिवीजन में चली जाएगी। पर याद रखो अगर ये 0 होता तो ये डिवीजन में नहीं जा सकता था। पर ये कैसे पता चलेगा कि ये 0 है कि नहीं है? दोस्तों 5 माइनस 5 0 होता है, 6 माइनस 5 6 सॉरी 6 माइनस 6 0 होता है, 7 माइनस 7 0 होता है, 10 माइनस 10 0। मतलब अगर m और n बराबर होता, अगर m और n बराबर होता, अगर m और n बराबर होता तो ये 0 हो जाता। अगर m और n की वैल्यू सेम होती 5 5 6 6 7 7 8 8 तो ये 0 हो जाती। पर क्वेश्चन में आपको पहले से ही बोल दिया है कि m और n बराबर नहीं है। और क्योंकि ये बराबर नहीं है मतलब ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये उस साइड आपका जा सकता है। तो ये आ गया आपका a प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0 अपॉन एम माइनस एन, जो कि 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको डी अलग चाहिए तो आपने दिमाग लगा a प्लस, अगर आप d बाहर निकाल लो, अगर आप इसमें डी बाहर निकाल लो, देखो क्या बचेगा। यहां पर बचेगा m प्लस एन और यहां पर बचेगा -1 इक्वल टू 0। आप समझे हुआ क्या? इसमें और इसमें आपने d बाहर निकाला तो यहां पर m प्लस एन, यहां पे -1। अच्छा, a प्लस एम प्लस एन -1 d, दोस्तों यही तो होता है a m प्लस एन इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। m प्लस nth टर्म 0 आ गई। कैसा लगा बिड़ू सवाल? कैसा लगा बिड़ू सवाल? दैट्स इट, दैट्स इट। यहीं पे आज हम लोग क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो गई बट इट्स ओके। मतलब हम लोग को जो कंप्लीट करना था आज हम लोगों ने कंप्लीट करा है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये, हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग हल्का फुल्का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। प्लीज ये 2-3 सवाल जो लास्ट में मैंने करा है रिपीट कर लेना। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं रिपीट कर लेना, काम बन जाएगा। कुछ बच्चे रिपीट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार प्लीज आप लोग इसको खुद से रिपीट करना, बच्चा समझ जाओगे। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, बस जैसा जैसा स्टेप बोल रहा है बस वैसा वैसा कर रहा हूं। जिसको भी लग रहा है रिपीट करने वाली चीज, प्लीज आप लोग खुद से एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करेंगे। लास्ट के 3 क्वेश्चंस तो 100% रिपीट करना, बार बार वही चीज, रिविजन, डीपीपी, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। आई होप तुम लोग सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे? कोई ऐसा है जो नहीं कर रहा है सैंपल पेपर के सवाल? हाँ जी। अब यार कुणाल सर को यार टाइम हो गया है, अब बाद में कॉल करता हूं मैं, है ना? ठीक है, ठीक है, कुणाल सर को यार टाइम हो गया है, 9 बजे। मैं तुम लोग बोल तो रहे हो वैसे, फोन का है मेरा, ये रहा। बोलना क्या है उनको? हैप्पी बर्थडे बोलना है? कर रहे हो ना भाई, करते रहना प्लीज यार। और जिसने नहीं लिया है प्लीज ले लो भाई। अभी भी जो बेसिक वाले हैं वो बेसिक ले ले, जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो स्टैंडर्ड ले ले। ये देखो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों ही अवेलेबल है। ठीक है ना, प्लीज करना यार। मतलब ये नहीं करोगे तो मतलब नहीं है। देखो मैंने कॉल लगा दिया तुम्हारे कहने पे। क्वेश्चन बैंक भी कर सकता है बच्चा, बट राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू डू क्वेश्चन बैंक, ट्रस्ट मी। सर जी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। मैं आपको क्लास से कॉल कर रहा हूँ। अरे क्या बात है सर? प्रोजेक्ट 45 के बच्चे आपको याद कर रहे थे, कैसे हो? अरे अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड बर्थडे। सर आज ही है सर। अच्छा आज ही है क्या? हाँ हाँ अच्छा आज मेरे को ही। लगा, मैंने कल स्टोरीज देखी थी यार। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। सारे बच्चे आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। और आपको मिस सबसे भी ये कर रहे बोल हैं। रहे कि आपने ऋतिक सर का फोन का कलर कॉपी कर लिया है। अच्छा, अरे अच्छा आपने भी ऑरेंज कलर, हाँ मैंने कुछ तो शायद वीडियो में देखा हाँ था। सर। इन्हीं कलर है, मैंने मतलब यार कॉपी तो किया है सर। सही है सर, वेलकम टू एप्पल फैमिली। कैसा लग रहा है फोन लेकर? हाँ सर, वो हीट हो गया यार पहली बार में। क्या हीट हो गया? हाँ कंप्लेन कर दो। यार कि फिर वो ठंडा हो गया जब तक कि मैंने। अच्छा, कोई नहीं, हो सकता मगर है। ये मेरे एक्सपीरियंस को मैंने स्टार्ट किया है, हो सकता है ट्रांसफर कर रहा हूँ डेटा, इस वजह से ऐसा हो गया हो।
हाँ तो यार, अब तो पर हीट तो सर नहीं होना चाहिए देखना यार। पड़ेगा। कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग तो बहुत है iOS। हल्का सा कंफ्यूजिंग है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत इजी लगेगा। हाँ मतलब सीखता हूँ सर, मतलब थोड़ा सा पहले दिन तो चैलेंजिंग था मेरे लिए, अब ट्राई कर रहा हूँ उसको सीखने का थोड़ा सा। सही है सर। यहाँ पे सारे बच्चे आपको बर्थडे विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे चल रहा है, बोल दो उनके लिए कुछ। सर बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन यार, और सारा मतलब तुम्हें बहुत सारा प्यार दिया, मतलब इंस्टाग्राम तक बहुत सारी स्टोरीज बनाई है। तो आए मिलते हैं लॉट, और करेंगे सर, पार्टी करेंगे, लोग बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे, उसके बाद करेंगे पार्टी। डन सर, डन डन। रिजल्ट सेलिब्रेशन में पार्टी करेंगे इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, डाला है। डन। अभी किधर हो आप? अभी मैं इधर ही हूँ सर, नोएडा ही हूँ मैं। अच्छा, तो पार्टी पार्टी कर रहे हो या पार्टी शार्टी कर रहे हो? आपको पता ही है कि बर्थडे में कॉफी ना भी हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है सर, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। चिल करो सर, बाय 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 बाय, एंजॉय एंजॉय। बाय सर, बाय सर, बाय। ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे बोल दिया मैंने तुम्हारी तरफ से, तुम लोग बोलते रहते हो है ना। हाँ, हैप्पी बर्थडे बोल दिया मैंने, ठीक है। डन है फिर। मिलते हैं अब अपन लोग कल। कल मतलब परसों मिलते हैं। कल तो मैं निकल रहा हूं अपने घर, तो परसों अब मैं तुमसे तुमसे मिलूंगा अपने घर से। आई विल कम लाइव फ्रॉम माई होम। वहां पे भी, घर पे भी स्टूडियो लगा हुआ है मेरे, यहाँ पे भी स्टूडियो है नोएडा में भी। सही है, सॉर्टेड है ना। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय। प्लीज क्वेश्चंस करते रहना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बता दिया, सैंपल पेपर इज द बुक। करो यार, हर सब्जेक्ट में करो यार। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।